कोई बेसिक्स होना चाहिए। कैसे उस बेसिक्स को बनाएं, कैसे हम उस चीज को यूज करके और जल्दी से जल्दी हमारी क्वालिटी भी डाउन ना हो और समय भी हमारा ना लगे, तो कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको कुछ वेज बताऊंगा। मैं आपको कैसे एक्सेल जो है, ये तो हमारे लिए, ये समझो कि इसके बिना तो सोच ही नहीं सकते आज की डेट में कि अगर एक्सेल ना हो तो हम प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में एक जोक था कि अगर वी लुकअप अगर खत्म हो जाए तो पता लगा कितनी कंपनियां बंद हो जाएंगी जी। तो ऐसे ही हमारा भी है कि अगर एक्सेल जो है ये अगर हमारे पास ना हो तो पता लगा जी हम कैसे उसको एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा हमारे। तो उसी टूल को, जो इतना यूजर फ्रेंडली टूल है, इतना सस्ता टूल है, कैसे हम उसको बेस्ट वे, उसका बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक, उससे जो ये करना है कि मेरे को जो ऑडिट टेक्निक्स है, जैसे मैं आपको ये बताता हूं कि एक आप हमारी दो ऑडिट टेक्निक्स है। जैसे एक बैनफोर्ड लॉ आप लोगों ने सुन रखा होगा, एक आरएसएफ टेक्निक है जैसे। तो इन दोनों को जो है कैसे हम एक्सेल के थ्रू यूज करें, इसके लिए लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर खरीदते हैं जिसकी कीमत जो है वो लाखों रुपए है, जिसके बेस पे वो रिपोर्ट्स बनाने के लिए कि बैनफोर्ड लॉ हमने देखना है और उसके बेस पे हमारे को कोई डिसीजन लेना है। लेकिन वही चीजें अगर आप एक्सेल को यूज करोगे, थोड़ा सा हल्का सा स्मार्ट वे में यूज करोगे, तो पता लगेगा कि आपकी वो चीज जो है आराम से हो सकती है बिना कोई ज्यादा खर्चा किए। तो मैं एक तो आज आपको ये दोनों टेक्निक्स में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, इसके एग्जाम्पल्स के साथ, कैसे एक्सेल में बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के कैसे हम बैनफोर्ड लॉ को अप्लाई कर सकते हैं अपनी भाई ऑडिट के अंदर, कैसे आरएसएफ टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों, फिर मैं कुछ केस स्टडीज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम जो है वेंडर्स का, घोस्ट वेंडर्स है, एजिंग है, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट मैं आपको ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स में दूंगा कि एक आपको मैं फ्लैश फिल जो है बहुत ही बढ़िया एक मैजिशियन है एक्सेल के अंदर जो आया हुआ है 2013 से, उसके बारे में मैं क्विकली आपको मैं बताऊंगा। एक जो है स्पार्कलाइन चार्ट्स है। स्पार्कलाइन चार्ट्स जो है लोगों को पता ही नहीं है, 2010 से ये एक बहुत बढ़िया टूल है एक्सेल के अंदर जिसको लोग यूज नहीं करते। इसको अगर यूज करें तो हमारी ऑडिट की जो टेक्निक्स है, ऑडिट के अंदर जो काम है, काफी हमारा टाइम बच सकता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा स्लाइसर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद सर मैं आपको कुछ पिवट टेबल के बारे में अगर समय बचेगा तो उसके बारे में बताऊंगा। और कुछ एक मेरे पास कुछ यूटिलिटीज हैं, कुछ टेम्पलेट फाइल्स है, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ये मेरे आप चैनल से, मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर चैंप एक्सेल, तो उसके थ्रू आप ले सकते हो, या मैं संजीव जी को शेयर करूंगा, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर करेंगे तो मैं आपको शेयर करूंगा कि कैसे आप अपना जीएसटी नंबर जान सकते हो पैन के थ्रू, बिना किसी पोर्टल के थ्रू, और कैसे वैलिडेट कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जीएसटी को रिकनसाइल कैसे कर सकते हो, नंबर को वर्ड्स में कैसे कर सकते हैं। बड़ी प्रॉब्लम आती है, लोग कहते हैं जी इनवॉइस के अंदर हमारे को करना है। तो ये सब चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, ये सब टूल्स हैं, केवल एक्सेल के ऊपर ये डिपेंड है सारे के सारे। इसके थ्रू आप अपना कहीं ना कहीं टाइम बचा सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद बैनफोर्ड लॉ। तो क्योंकि आप लोग भाई एक्सेल जैसे कर रहे हो, तो एक्सेल भाई टेक्निक्स क्या है, ये बैनफोर्ड लॉ जो है एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड लॉ है। अब इसके बारे में मैं आपको एक थोड़ा सा बताता हूं कि कैसे ये बैनफोर्ड लॉ जो है काम करता है जी। तो मैं एक इसकी छोटा सा मैं आपको ये दिखाता हूं बैनफोर्ड लॉ के बारे में, कैसे क्या चीज होती है बैनफोर्ड लॉ। ये देखिए जी, ये बैनफोर्ड लॉ जो है, ये कोई मिस्टर बैनफोर्ड हुए हैं, उन्होंने इसको जो है इजाद किया है, ये जो लॉ था। अब इसके अंदर कैसे ये काम करेगा, ये देखिए जी। अब इसके अंदर ये देखिए बैनफोर्ड लॉ जो होता है, इसके अंदर कुछ डिजिट्स के ऊपर हमारे को होता है कि जो हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जी, कोई भी हमारे नंबर्स कहीं पे भी अगर इन्वॉल्व है, कोई भी लेजर के अंदर कोई स्क्रूटनी करें, कोई भी नंबर्स आ रहे हैं हमारे, उसकी हमारे को फर्स्ट डिजिट लेनी है। अब जैसे कि ट्रांजेक्शन्स ऑफ चेक पेमेंट्स है कि हमारे को कोई भी पेमेंट आई, चाहे वो 1 लाख की हो, चाहे वो 400 रुपए की हो, चाहे वो 10 लाख की हो, तो उसकी अगर हम फर्स्ट डिजिट लें तो उसके बेस पे हमारे को कोई टैक्स नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कहोगे कि अगर हम फर्स्ट डिजिट लेंगे, तो आप पूछोगे कि इसका रेशियो कितना होना चाहिए, तो आपको लगेगा रेशियो रेशियो तो इक्वल होना चाहिए भाई, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, किसी को मैं 200 रुपए की पेमेंट करूंगा, किसी को हो सकता है 140 की करूंगा, किसी को हो सकता है 300 करूंगा, किसी को 3000 करूंगा। इसका रेशियो तो बाई आपके मन में आएगा कि ये तो यार इक्वल होना चाहिए, 1/10 ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो बेनफोर्ड थे, इन्होंने देखिए कितना उन्होंने जो है रिसर्च की इसके अंदर, और वो रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पे निकले कि जितने भी ट्रांजेक्शन है आपके, जितने भी ट्रांजेक्शन है,
उसको अगर आप ये लोगे, उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा, उसका जो रेशियो होगा, परसेंटेज होगा, वो 30% रेशियो में आ जाएगा जी, 30% के अंदर। और अगर जो 9 से स्टार्ट होता है उसका रेशियो केवल 4.6 होगा। तो ये जो है उन्होंने एक लॉ के अकॉर्डिंगली ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ये इसको एस्टेब्लिश हो चुका है। लोग इसके ऊपर जो है ऑडिट करते हैं, गवर्नमेंट भी इसको मानती है कि हाँ इसको हमने अपनाया है कि नहीं अपनाया अपने ऑडिट के दौरान। तो ये देखिए बड़े डाटा के अंदर ये काम आता है, जहां पे भी आपके ट्रांजेक्शन थाउजेंड्स ट्रांजेक्शन होते हैं वहां पे ये बेनफोर्ड लॉ बहुत बढ़िया से काम करता है। लेकिन अगर थोड़े ट्रांजेक्शन होंगे वहां पे काम नहीं करता। तो ये उसने परसेंटेज ही निकाली है। अब ये देखिए बेनफोर्ड जो है, ये मिस्टर बेनफोर्ड, उससे पहले एक जो मिस्टर सिमोन हुए थे उन्होंने भी इस पे काम किया था, बट मिस्टर सिमोन जो है वो पूरी तरह थ्योरी बना नहीं पाए, लेकिन उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। और ये बेनफोर्ड जो है 1948 तक थे इस दुनिया में, और उन्होंने उसी टाइम देखिए ये एस्टेब्लिश कर लिया जो आज भी इसको जाना जाता है। अब उन्होंने क्या किया, ये देखिए रिवर्स का उन्होंने एरिया लिया, और उसके अंदर रिवर्स का एरिया लेने के बाद उन्होंने देखा कि उसकी फर्स्ट डिजिट में कितने किलोमीटर लंबी रिवर है, उसका रिवर का जो एरिया है पूरे उसने वर्ल्ड का जो है बड़ी बड़ी रिवर्स का, छोटी रिवर्स का उसने लिया, और उसने देखा कि फर्स्ट डिजिट जो है 31 ये आई, टोटल काउंट 3 आउट ऑफ 335। सेकंड डिजिट कितनी बार आई, इसी तरह पॉपुलेशन को उन्होंने देखा, उन्होंने कंस्टेंट्स को देखा, न्यूज़पेपर्स ले लिया उन्होंने कोई भी, और न्यूज़पेपर को उन्होंने देख करके उसमें जो जो नंबर आए हुए थे फर्स्ट पेज पे उसको उन्होंने काउंट किया कि उसके अंदर फर्स्ट डिजिट वाले कितने हैं, सेकंड वाले कितने हैं। इसी टाइप से उसने ये जितने भी चीजें हैं इस सब का उसने स्टडी की, फिर उसका जो एवरेज निकाला, ये उसका एवरेज था। और ये बेनफोर्ड लॉ जो कह रहा है, नीचे अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए, बिल्कुल मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये दिखा रहा है। तो ये बेनफोर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल सही दिखा रहा है। देखिए इन सब चीजों को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर परसेंटेज अगर आप देखोगे कोई मोर और लेस उसी एंगल से चल रही है, और इसका टोटल एवरेज किया तो 30.6 और बेनफोर्ड लॉ कहता है 30.1। ये देखिए 18.5, 12.4, तो ये मोर और लेस बेनफोर्ड लॉ के हिसाब से चलती है। आप भी इसको कभी टाइम हो, आजकल तो सब लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, वैसे ही जोक आते हैं कि अच्छा जी आजकल बीवी ने दे रखा है कि अच्छा जी कितने भाई चावल के दाने हैं उसके अंदर पैकेट के अंदर, तो ऐसे आप भी कभी एक बार ये अपनी ऑडिट टेक्निक है इसको भी आप देखो कि चलो जी आज हमने कोई न्यूज़पेपर पुराना उठा लिया और उसको हमने देखा कि अच्छा यार उसमें एक नंबर से स्टार्ट होने वाले कितने नंबर हैं, तो आप बिल्कुल आप अमेज्ड रह जाओगे कि बेनफोर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली वो मैच कर रहे हैं। कोई लेजर आप उठा लीजिए उसको देखिए, आप कोई अपना बीएससी इंडेक्स ले लीजिए, उसके टॉप जो 500 रेट्स हैं उनको ले लीजिए, आप देखोगे कि बेनफोर्ड लॉ से वो मैच कर रहे हैं। तो ये इस टाइप से उन्होंने ये निकाला इसको। तो ये फर्स्ट डिजिट टेस्ट है, हाई लेवल टेस्ट है। अब इसको आपने ये जो है आइडेंटिफाई द ब्लाइंडिंग ग्लिम्स ऑफ ऑब्वियस, इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट डिजिट टेस्ट में अगर वो बेनफोर्ड को अगर अप्लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई फ्रॉड है। ये एक आपको एक दे सकता है, थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे सकता है कि यार ये बेनफोर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली अगर ठीक है तो आप मान सकते हो कि मोर और लेस चीजें ठीक होगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे फ्रॉड है ही नहीं। और अगर आपका बेनफोर्ड लॉ नहीं अप्लाई कर रहा तो इसका मतलब भी नहीं है कि आपका वहां पे फ्रॉड है ही है, बट कहीं ना कहीं एक आपको ये अच्छा आइडिया, एक स्टार्ट आपको दे सकता है। तो इसके लिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल में दूं कि कैसे इस बेनफोर्ड लॉ को लगाना है हमारे डेटा के बेस पे, कैसे हम उसको एक्सेल को यूज करेंगे, तो उसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं जी। ये देखिए कैसे हमारा बेनफोर्ड लॉ इसके अंदर काम करेगा। ये देखिए ये मेरे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, ये लेजर है जैसे, तो ये मेरा वेंडर है, उसका इनवॉइस नंबर है, उसकी इनवॉइस डेट है, अमाउंट है, चेक नंबर है, इस डेट को मेरे को पेमेंट आई है। ये कहीं कोई डेटा है जो एक्चुअल डेटा है जो 1000 ट्रांजेक्शन ले रखे हैं। जितना आपका डेटा का साइज बड़ा होगा उतना ज्यादा बेनफोर्ड लॉ जो है वो आपका एप्लीकेबल होने के चांसेस ज्यादा है। जितना साइज कम होगा, इसके अंदर ये बोलते हैं कि मिनिमम अगर 300 से कम ट्रांजेक्शन है तो बेनफोर्ड लॉ जो है उसको आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। वहां पे कोशिश कीजिए 1000 है, 1000 से ऊपर है, 10,000 है, लाख है, वहां पे जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतना ये बेनफोर्ड लॉ और बढ़िया से अप्लाई होगा। अब इसके अंदर क्या है जी, कैसे ये अप्लाई होगा, ये देखिए इसके अंदर यहाँ पे ये कुछ इसके अंदर जो है ना निशान ये आए हुए, एक मिनट मैं आपको इसके अंदर जो है अलाउ, ये किसी ने एनो ये कर रखा है जैसे, तो मैं इसको स्क्रीन को एक बार मैं स्क्रीन को बंद करके दोबारा शेयर करता हूं। किसी ने ये जो है ना इसमें कुछ ये सर्कल वगैरह बने हुए हैं जिससे मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे देखने में जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक बार स्क्रीन को जो है ठीक है विजय जी, शेयर बंद ये करके स्टॉप शेयरिंग करके मैं दोबारा करूंगा
तो फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक है विजय जी। ठीक है जी, अब ये देखिए ये ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर क्या है जी, कैसे मैं फर्स्ट डिजिट निकालूं इसकी, और ये जो है मेरे पास लो है जो मेरा बेनफोर्ड का है, और कैसे मैं उसको डिफरेंस निकाल करके उसको चेक करूं। तो अब यहाँ पे क्या है जी, फर्स्ट नंबर निकालना है मेरे को। तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे जो अमाउंट है, इसके लिए एक बहुत अच्छा इसमें एक्सेल में फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला में आप जाएंगे, टेक्स्ट का फॉर्मूला होता है। अब ये जो टेक्स्ट का फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए सारे के सारे इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है लेफ्ट का फॉर्मूला। यहाँ पे आप देखेंगे अल्फाबेटिकली, तो लेफ्ट साइड से मेरे को एक करेक्टर निकालना है, 2 निकालने हैं, 5 निकालने हैं, वो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया और इसके अंदर मैंने डाल दिया लेफ्ट, और इसके अंदर मैंने ये अमाउंट का रेफरेंस दिया और इसमें कोमा 1 दे दिया। तो इसने क्या किया, मेरे को रेफरेंस दे दिया इसने कि ये आपका 2 से स्टार्ट हो रखा है, ये 7 से स्टार्ट हो रखा है, ये 5 से स्टार्ट हो रखा है। ऐसे मेरे पास ये फर्स्ट नंबर आ गया है जी। इसी तरह से इसका एक थ्योरी जो है फर्स्ट 2 डिजिट पे भी उसने बना रखी है। अगर मेरे को फर्स्ट 2 डिजिट पे बनाना हो तो यहाँ पे मैं लेफ्ट पे इस पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं कोमा 2 करूंगा, तो ये मेरे को फर्स्ट 2 डिजिट भी मेरे को ये दे सकता है जी। ये देखिए ये मेरा फर्स्ट नंबर ही आ गया। अब मेरे को ये देखना है कि ये मेरे फर्स्ट नंबर के जो ट्रांजेक्शन है, जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर मैं देखूं 1 से स्टार्ट होने वाले कितने ट्रांजेक्शन है, तो अगर इस पे फिल्टर लगाया तो इसमें नीचे देखोगे तो आपको ये देखिए नीचे आपको नजर आएगा इधर कॉर्नर पे 191 ऑफ 997 रिकॉर्ड्स। लेकिन अब मैं एक एक करके अगर देखूंगा तो मेरे को बड़ा टाइम लग जाएगा, मैं कैसे एनालिसिस करूंगा। तो कैसे मैं एक्सेल की जो यूज करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं गया सर, यहाँ पे मेरे पास आ रखे हैं कि एक्चुअल मेरे पास इंसिडेंट्स कितने हैं जो एक नंबर आता है जिसमें। तो यहाँ पे एक मेरे पास बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है, जिसको हम बोलते हैं काउंट इफ। तो यहाँ पे मैंने लगाया जी काउंट इफ। ये अगर आप जाओगे ये फॉर्मूले वगैरह अगर आप सीखोगे तो उसके अंदर है काउंट इफ। तो यहाँ पे मैंने रेंज दे दी इसकी मेरी पूरी रेंज के अंदर, और क्राइटेरिया में मैंने दे दिया कि मेरे को 1 4 ढूंढना है। और यहाँ पे जाकर के जैसे मैंने आगे किया तो यहाँ पे देखिए 191 रिकॉर्ड्स आ गए, और इसको मैंने पकड़ करके नीचे खींच दिया। तो ये देखिए इसने बता दिया कि मेरे पास कितने कितने रिकॉर्ड्स मेरे यहाँ पे आए हैं। तो टोटल 997 है। अगर आप इसके अंदर जाकर के देखोगे लास्ट में तो यहाँ पे देखिए 998 इज द रो नंबर, एक हेडर का है, तो टोटल 997 थे। और उसके बेस पे मैंने कुछ ही सेकंड के अंदर आप देखिए ये यहाँ पे मेरे पास आ गए कि कितने इंसिडेंट्स हैं ये। इसी टाइप से आप भी कर सकते हो अपने लेजर की स्क्रूटनी। अब इसके बाद मेरे को परसेंटेज निकालनी है कि मेरी परसेंटेज कितनी आई है। तो यहाँ पे मैं गया और इसको मैंने डिवाइड करके ये टोटल से डिवाइड कर दिया। अब अगर मैं टोटल से डिवाइड करके अगर इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, अगर मैंने इसको सिंपल एंटर मार दिया तो ये तो रिजल्ट ठीक आ गया, लेकिन जैसे मैंने इसको नीचे खींचा तो यहाँ पे देखिए एरर आ गई। क्यों आ गई, ये 155 को ये एक सेल नीचे घुस गया, यहाँ पे ये 0 से डिवाइड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे नीचे, तो मेरा 997 जो है ये फिक्स है सर। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबको पता होगा यहाँ पे डॉलर हम लगा सकते हैं। डॉलर लगाने का 2 तरीके हैं, आइदर आई कैन डू मैनुअली या फिर मैं इसको सिलेक्ट करके F4 की दबा सकता हूँ। F4 अभी आपको पता होना चाहिए जी, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसको पता हो कि F4 क्या है। एक बार मैं ट्रेनिंग दे रहा था जी आपको, मैं बड़े अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स होते हैं। अब उसके बाद मैंने बोला जी F4 दबाओ, बाकी सबका हो गया। एक लड़का कह रहा है जी, जो कलीग्स है वो कह रहा है जी मेरे तो F4 दबा रहा हूँ, हो ही नहीं रहा मेरे से। मैंने बोला क्यों नहीं हो रहा भाई, तो उसने जाकर के देखा मैंने, और वाकई F4 दबा रहा था, उसका नहीं हो रहा था और उसकी गलती भी नहीं थी। वो भाई क्या कर रहा था, वो F अलग से दबा रहा था और 4 अलग से दबा रहा था। समझिए आप मेरी बात। तो आपको पता होना चाहिए F4 का मतलब फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो आप ऐसा मत कर देना कि F अलग दबा रहे और 4 अलग से दबा रहे। तो जैसे मैंने F4 दबाया ये डॉलर में कन्वर्ट हो गया। अब ये परसेंटेज आ गई इसके अंदर, और इसके बाद मैंने इसको ये पकड़ करके ये नीचे मैंने खींच दिया जी। अब इसके बेस पे मेरे पास यहाँ पे ये आ गया कि मेरा जो ये परसेंटेज है फर्स्ट डिजिट का, यहाँ पे कितना परसेंटेज यहाँ पे ये आ रखा है। तो इसके बेस पे अब आप इसके अंदर थोड़ा सा ये देख सकते हो कि इसके अंदर ये जो परसेंटेज है कि कहाँ पे ये ज्यादा डिफरेंस आ रखा है मेरा। तो उसके बेस पे फिर आप सोच सकते हो कि यार मेरे को इसको फर्दर ऑडिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन से मेरे को ट्रांजेक्शन देखने चाहिए। इसी तरह से आप सेकंड डिजिट को भी सेम इसी टाइप से यहाँ पे कंट्रोल सी किया आपने, कंट्रोल वी कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपकी रेंज जो है इसको उठा करके यहाँ पे हमने डाल दी, और यहाँ पे डालने के बाद इसको पकड़ के हमने खींच दिया। अगेन यहाँ पे मैंने परसेंटेज दी, और यहाँ पे जाने के बाद ये नीचे इसको मैंने परसेंटेज देके F4 कर दिया, तो यहाँ पे इसकी ये परसेंटेज आ गई। तो यहाँ पे आपको देखोगे तो ये जो भी आपका ये आ रहा है उसके बेस पे ये आपको रिजल्ट दिखा रहा है यहाँ पे।
अब इसके बेस पे आप इस टाइप से देख सकते हो कि मेरा जो फर्स्ट डिजिट टेस्ट है वो मेरा कितना उससे मैच कर रहा है। अगर कहीं पे मैच नहीं कर रहा तो मेरे को वहां पे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कोशिश करनी है, कहीं ना कहीं मेरे को ट्रांजेक्शन्स देखने हैं कि अच्छा ये वाली जो चीज है इसको मेरे को अलग से यूज करना चाहिए मेरे को। तो एक ये बेनफोर्ड लॉ को कैसे हम यूज कर सकते हैं, फर्स्ट डिजिट टेस्ट या सेकंड डिजिट टेस्ट कैसे एक्सेल के थ्रू हम उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गई जी टेक्निक। एक इसी तरह से एक जो टेक्निक और है इसके अंदर, ये मैं जो बेनफोर्ड का ये फर्स्ट डिजिट टेस्ट जो मैंने बताया आपको कि कैसे उसका ये नजर आ रहा है, हाई लेवल टेस्ट है मैंने आपको बताया। और इसके बाद ये देखिए बीएससी टर्नओवर के ऊपर जो है इसके अंदर, अच्छा ये लिमिटेशन क्या है इसकी, वर्क्स ओनली ऑन नंबर्स, रिकॉर्ड शुड रिप्रेजेंट फैक्ट्स और इवेंट्स, विल नॉट वर्क ऑन स्मॉल डेटाबेस, विल नॉट वर्क ऑन डेटा वेयर लिमिट्स आर इम्पोज्ड आई मैक्सिमम और मिनिमम। कहीं पे अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम लिमिट कर दी, अब अगर किसी ने बोल दिया कि अच्छा यार यहाँ पे किसी पर्टिकुलर कंपनी में है कि वहां पे आपने बोल दिया कि अच्छा जी 500 रुपए तक का वोचर जो है वो एक पर्टिकुलर बंदा जो है उसको करेगा पास, तो उसके बाद जो है बड़े उसके पास जाएगा, तो पता लगा जी सारे वोचर जो है वो 400 की सीरीज में, 480 की सीरीज में, 490 पे, 475 पे आकर के बंद हो गए, यार ऊपर जाएगा अननेसेसरी मेरा रुक जाएगा। तो वहां पे ये काम नहीं करेगा जहां पे अगर आपकी लिमिट लगा रखी है। ठीक है जी। और इसके अलावा विल नॉट वर्क ऑन सीरियल कंट्रोल नंबर्स लाइक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे बैंक अकाउंट नंबर है और है, उसके ऊपर ये काम नहीं करेगा। ये फैक्चुअल डाटा होना चाहिए जी, इवेंट्स होनी चाहिए, उसके ऊपर ये काम करेगा। फिर इसके बाद इसी तरह से बीएससी का भी हमने ये किया। ये बीएससी का देखिए जो ईपीएस डाटा है, अर्निंग पर शेयर, उसके अंदर भी देखिए ये जो बेनफोर्ड लॉ है और कैसे उसका जो है ये बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर ये चल रहा है जी। देखिए कि बेनफोर्ड लॉज की तो ये लाइन है और ये 2001 और 2002 का जो है एक्चुअल डाटा ले रखा है जी। और कैसे देखिए ये उसका जो फर्स्ट डिजिट है कैसे उसको ये बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंगली और बिल्कुल जा रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये प्रूव करता है कि बेनफोर्ड लॉ जो है वो ठीक से काम करता है। इसी तरह से एक दूसरा टेस्ट है जो ऑडिट टेक्निक के लिए बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, जो काफी क्विकली हमारे को करना चाहिए। उस टेस्ट का नाम है आरएसएफ टेक्निक। अब ये जो आरएसएफ टेक्निक है ये क्या है जी, ये देखिए रिलेटिव साइज फैक्टर। ये रिलेटिव साइज फैक्टर क्या है कि मेरा जो आरएसएफ है इज द रेशन ऑफ लार्जेस्ट नंबर टू द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ए रिलेवेंट सेट। मतलब ये है कि हमने जैसे परचेज करते हैं, हमारे वेंडर्स हैं जैसे, राइट, और हम उससे जनरली जो परचेज करते हैं, पता लगा जी मेरा जो इनवॉइस बनता है वो अराउंड भाई 50,000 की रेंज में बनता है, 40,000 की रेंज में बनता है, 60,000 की रेंज में बनता है। लेकिन पता लगा एक पर्टिकुलर इनवॉइस जो है वो मेरा 8 लाख रुपए का बन गया, 10 लाख रुपए का बन गया, 20 लाख रुपए का बन गया। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, लार्जेस्ट नंबर को सेकंड लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड करना है आपने, और इफ इट इज मोर देन 10, उसके अंदर 10 टाइम्स का डिफरेंस हो, तो इसका मतलब वहां पे कहीं ना कहीं फ्रॉड का चांस हो सकता है वहां पे। ये जो है रिलेटिव साइज फैक्टर, ये थ्योरी है जी, ये मेरी बनाई हुई नहीं है। ये जो है अच्छे जो आप देखोगे इसके अंदर, आप जाकर के स्टैटिस्टिक्स में जाकर के पढ़ोगे, या हमारा जो ये फोरेंसिक का जिसने ऑडिट की ये कोर्स किया हुआ है वहां पे ये पढ़ाई जाती है रिलेटिव साइज फैक्टर। तो ये कह रहा है कि 10 टाइम्स अगर आपका है तो वहां पे आपको ये किस टाइप की हो सकती है मिस्टेक, डेटा एंट्री मिस्टेक है। कई बार पता लगा जी कोई एंट्री करनी है आपने और वो आप कर रहे हो जी 1000 रुपए की एंट्री करनी थी और गलती से आपने वो 10,000 रुपए की लिख दी, तो 10 टाइम्स का जो डिफरेंस हो गया। कई बार होता है कि हमारी सीरीज आगे पीछे हो गई, कई बार होता है हमने कोई भाई अकाउंटेंट है उसने कोई गलत कर दी, कोई गलत कोडिंग हो गई, कोई रेवेन्यू आइटम्स जो है उसको हमने जो है चार्ज टू कैपिटल अकाउंट्स या वाइस वर्सा, पता लगा जी कैपिटल अकाउंट से कोई बिल्डिंग का खर्चा और हमने जो है रिपेयर मेंटेनेंस में डाल दिया। तो ऑब्वियसली जो बिल्डिंग का खर्चा होगा वो हमारा क्या होगा, थोड़ा बड़ा खर्चा होगा, लेकिन रिपेयर का खर्चा होगा वो छोटे छोटे खर्चे होंगे। तो इस टाइप का जो फ्रॉड होता है या इस टाइप की जो गलती होती है वो आप पकड़ सकते हो। तो इस प्रैक्टिकली हम देखिए लेजर के थ्रू, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक लेजर है कि जिस टाइप से लेजर है, तो यहाँ पे मेरे पास ये डेबिट का एक टोटल ट्रांजेक्शन है। अब इसको मैनुअली कैसे देखें, इसको अब एक्सेल को कैसे यूज करें, मेन मेरा पर्पज है कि मैं एक्सेल को उसको कैसे बताऊं, एक्सेल की टेक्निक को कैसे यूज करूं। तो ये मेरा जैसे लेजर है इसके अंदर, और इस लेजर में मेरे को देखना है कि मेरा सबसे टॉप नंबर कौन सा है। तो टॉप नंबर के लिए आपको ये तो पता है कि एक मैक्सिमम का होता है कि टॉप तो आ जाएगा जी, कि हमने अगर इसकी रेंज दे दी तो इसमें से टॉप मेरे को बता देगा ये टॉप है। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट क्या करूं, मिनिमम भी बता देगा लेकिन मैक्सिमम भी बता देगा। लेकिन यहाँ पे मेरे को जो है वो मेरे को सेकंड लार्जेस्ट देखना है या थर्ड लार्जेस्ट देखना है। उसके लिए मेरे को एक्सेल में क्या फॉर्मूला होना चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मूला है एक्सेल के अंदर इसके लिए, और उस फॉर्मूले का नाम है इक्वल टू लार्ज।
अगर आप ये लार्ज ये करोगे तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर आप गए LARG लार्ज, जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया यहाँ पे, तो ये आपको ये जो फॉर्मूला होता है इसको हमेशा कोशिश करो इस विंडो के थ्रू जाइए। तो इस विंडो के थ्रू जाने से क्या होता है इसके बारे में बताता है, ये बता रहा है रिटर्न्स द kth लार्जेस्ट वैल्यू इन ए डेटा सेट, फॉर एग्जांपल द 5th लार्जेस्ट नंबर, 2nd लार्जेस्ट नंबर। तो इसमें के का मतलब हो गया मेरे को कौन सा नंबर देखना है, और एरे का मतलब हो गया मेरा पूरी रेंज देखनी है मेरे को। तो मैं यहाँ पे गया जी, और यहाँ पे जाकर के लार्जेस्ट इनवॉइस में मैंने इस रेंज को दे दिया, और यहाँ पे के का मतलब मैंने दे दिया 1, तो यहाँ पे 1 दे दिया, तो ये आ गया मेरा 5,72,000, जो मैक्सिमम से भी आ सकता था। लेकिन यहाँ पे मेरा मैक्सिमम नहीं चाहिए, इसी फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया Ctrl+C Ctrl+V, लेकिन एक नंबर की जगह यहाँ पे मैंने जाके कर दिया 2 नंबर। तो ये जैसे 2 किया तो इसके अंदर ये बता रहा है कि जो सेकंड वैल्यू है मेरी इनवॉइस की वो 56,543 है। जैसे कि आप ये देखिए कि 56,543 है। अगर इसकी जगह सपोज मेरा 2,40,000 होता है कोई सेकंड नंबर पे, तो ये देखिए ऊपर अपने आप से 2,40,000 आ गया। तो आपको सेकंड नंबर देखना है, थर्ड नंबर देखना है, फोर्थ देखना है, तो एक्चुअल डेटा पे आपने देखा और यहाँ पे 56 आ गया। अब आपने क्या करना है जी, इसको डिवाइड करना है फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से। जैसे ही डिवाइड किया इसने बताया कि 10 टाइम्स आ गया। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको लगना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है यार। यहाँ पे ऐसा थोड़ी होता है कि फेक ट्रांजेक्शन आपका इतना और सेकंड ट्रांजेक्शन इतना, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वहां पे आपको स्क्रूटनी की जरूरत है। क्या पता उसने गलती कर दी है, क्या पता कोई फेक बिल डाल रखा है, क्या पता कोई रीजन है, तो वो रीजन आपने समझना है और अपने आप को सेटिस्फाई करना है। अगर आप सेटिस्फाई हो गए ठीक है जी, बस आप लेकिन अपने ऑडिट के अंदर आप लिख सकते हो कि हमने देखिए जी वहां पे बेनफोर्ड टेक्निक अप्लाई की, वहां पे हमने RSF टेक्निक अप्लाई की, हमने वहां पे ये तीसरी टेक्निक अप्लाई की। तो ऐसे मेरे पास और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हमने करनी चाहिए, बट उसके लिए तो अगेन टाइम होना चाहिए। ये मैं मेजर ये भी आपको बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन इसके मेरे पास में 10वें एग्जाम्पल मैं दूं तब आप, अभी तो ये क्या है एक ही मेरे पास है, अब ये मल्टीपल वेंडर्स हो जैसे सपोज करो, और अब इस मल्टीपल वेंडर्स के अंदर मेरे को देखना है कि मेरे को इनवॉइस नंबर चेक करना है इसके अंदर, कि अलग अलग वेंडर्स के अंदर मेरे को कैसे मैं उसको यहाँ पे देखूं कि मेरा फर्स्ट इनवॉइस है सेकंड इनवॉइस है, उसको मैं यहाँ पे देख पाऊं। तो उसको हम यहाँ पे पिवट की हेल्प ले सकते हैं। इंसर्ट पे हम गए और पिवट पे जाकर के, और यहाँ पे जाकर के पिवट के अंदर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही मैं कर लेता हूँ, और यहाँ पे जाकर के मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब अगर मैंने वेंडर्स को यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे डाल दिया जैसे, और उसके बाद मैंने इनवॉइस नंबर को यहाँ पे डाल दिया और इनवॉइस अमाउंट को मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये मेरे को क्या कर रहा है ऑल वेंडर्स के दे रहा है। लेकिन इसके अंदर एक्सेल के अंदर एक और भी टेक्निक है कि मेरे को ये चाहिए टॉप 10 चाहिए जी मेरे को, तो टॉप 10 की जगह मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मेरे को टॉप 2 चाहिए या टॉप 3 चाहिए, या जो भी मैं चाहूंगा, तो मैंने टॉप 2 डाल दिए। तो देखिए इसने क्या किया, टॉप 2 को दे दिया, ऑल का दे रहा है। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर किसी इनवॉइस वेंडर का चाहिए तो देखिए मैंने इसको, इसमें एक ही इनवॉइस है तो ये आपका एक ही ये आ गया। अब अगर मेरे को कोई और देखना है जैसे, तो अगर ये देखिए 2 आ गए। अब ये जो वेंडर है इसके अंदर मेरे पास क्या आ गया, जो मेरे टॉप इनवॉइस है, अगर मैं सबको देखूं तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ये वैल्यू फिल्टर्स में मैंने इसको बोल दिया क्लियर फिल्टर। तो यहाँ पे 2 ही थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हो सकता है ज्यादा होते तो ज्यादा नजर आते मेरे को। तो यहाँ पे मैंने टॉप 10 में 2 लगा रखा है और यहाँ पे मैंने ओके किया तो ये आ गया। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास कितना इसका डिफरेंस है, ये 1,78,000 है और ये 291 है। तो इसको हमने थोड़ा फॉर्मेट इसको हम जो है ठीक कर लेते हैं ताकि ये हमारे को गड़बड़ ना करे फॉर्मेट। तो इसके अंदर हमारे को ठीक लग रहा है जैसे, तो इस टाइप से हम एक एक वेंडर भी देख सकते हैं और मल्टीपल वेंडर्स भी एक साथ देख सकते हैं इसके अंदर, कि मल्टीपल वेंडर्स को देखना है, उनके सारे इनवॉइस देखने हैं हमारे को, तो ये भी आप जो है इसके अंदर लेके जा सकते हो कि यहाँ पे हमने ये यहाँ पे डाल दिया जी, और इसके अंदर जा करके और फिर फर्दर हम इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं कि ये जो है मेरे जो अभी तो मैंने ये 2 पे कर रखा है, इसको मैं जा करके एक बार क्लियर फिल्टर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे मेरे 5 इनवॉइस है, कहीं पे 3 इनवॉइस है, अब इसके अंदर भी ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे जाकर के मैं क्या कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके और मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये देखिए ये सारे के सारे इनवॉइस जो है मेरे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ये हो जाएंगे। अब ये देखिए इसके अंदर V4406 है, इसके अंदर मेरे पास एक इनवॉइस है 98 का और दूसरा इनवॉइस जो है सेकंड वाला वो 59,000 का है। तो सारी जो मेरी रेंज है इसके अंदर आप चेक करोगे कि सब इसी रेंज में आ रखे हैं, बट एक पर्टिकुलर जो इनवॉइस आ रखा है वो 9,98,000 का है। तो यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को मैं दूर कर सकता हूँ।
तो इसको मैं देख सकता हूँ कि इस टाइप के मेरे को केसेस निकालने ऑडिट के लिए, मैं अपने लड़कों के लिए मैं केस बना करके और दे सकता हूँ, उनसे मैं आप ये पेपर वर्क तैयार करवा सकता हूँ, यार ये चीज आपने पेपर लगाना है ऑडिट फाइल में, सो दैट इन फ्यूचर में जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि आजकल जो है गवर्नमेंट कई बार जब चक्कर पड़ता है तो हम हमारे से पूछते हैं जी अच्छा जी आपने ऑडिट करते हुए क्या टेक्निक यूज की, आपके पास कुछ है क्या उसको करने के लिए, तब ये चीज बड़ी काम आएंगी आपको। तो आपने क्या करना है सर, इस टाइप की चीजों से यूज करना है। और ये जो है एक्सेल के अंदर कभी आप भाई फर्दर करोगे ट्रेनिंग वगैरह या कुछ टाइम होगा तो ये और आपको मैं बता सकता हूँ कैसे आप इसको जल्दी कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर। जैसे मैंने अभी पीछे एक वीलुकअप के ऊपर मेरा ट्रेनिंग सेशन हुआ था, 2 घंटे का सेशन मेरा उन लोगों के लिए था जिनको वीलुकअप आता है कि वीलुकअप के अंदर मास्टरी कैसे करनी है। पिछले सैटरडे को मैंने किया था और वहां पे इतना बढ़िया उसका रिस्पॉन्स आया। वीलुकअप के मैंने 15 सिनेरियो मैंने बताए वीलुकअप को कैसे कैसे करना है, लेफ्ट साइड से करना है, डुप्लीकेट वैल्यूज करनी है, कहीं पे डॉक्टर संजीव लिखा हुआ है, कहीं पे जो है नेहा लिखा हुआ है तो उधर नेहा लिखा हुआ है, कैसे ढूंढना है। इस टाइप की मैंने अलग अलग सीटों से मेरे को वीलुकअप ढूंढना है, तो वो सारी चीजें इसी तरह से ये जो टेक्निक्स ये जो चीजें हैं ये हम आपको बता सकते हैं कभी और जो टाइम होगा। तो उसके लिए कोई ना कोई और भी मेरा एक यूट्यूब चैनल पे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप उसको भी आप यूज कर सकते हो, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं समय को देखते हुए। तो ये मैंने थोड़ा सा एक आपको आइडिया दिया बेनफोर्ड लो, क्योंकि ऑल ऑफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो ये अगर आपका जहां पे आपको लगता है कि बड़ा डेटा है बड़ा क्लाइंट है तो इसको जरूर अप्लाई करना चाहिए आपको। ये मैंने कुछ आपको, अच्छा जी अभी मैं ये आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर कैसे घोस्ट वेंडर्स है, कैसे एजिंग बनानी है, इसके ऊपर मैं कुछ केस स्टडीज भी आपको मैं भी दिखाऊंगा। उससे पहले लेट्स सी क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा क्विकली, कि डेटा हमारे पास आ गया, कोई भी रिपोर्ट अगर मेरे को बनानी है सर, कोई भी मेरे को उसके ऊपर डिसीजन लेना है, तो मेरे जनरली क्या होता है वो डेटा की जो क्वालिटी होती है उतनी गई गुजरी होती है कि मेरे डेटा ठीक करने में वो होता है ना झाड़ू पोछे लगाने में ही और मेरा पूरा टाइम बीत जाता है। जब तक एनालिसिस का टाइम आता है तब तक पता लगा जी टाइम हो गया, तब तक बोर्ड मीटिंग की डेट आ गई, तब तक मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि उसको मैं एनालाइज करूं और उसको किसी तरह लपेट करके और बोलते हैं जी चल यार हो गया चल जाने दे इसको। लेकिन आपने झाड़ू पोछे वाला जो टाइम है उसको क्विकली कैसे करना है उसके बारे में मैं एक दो चीजें आपको करता हूँ जी। डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं, एक दो छोटे एग्जांपल देता हूँ। कल करोल बाग में राजेश जी के यहाँ पे ये डेटा क्लीनिंग के ऊपर 2 घंटे का सेशन था जी, तो उसके अंदर मैंने अलग अलग टेक्निक बताई, तो मैं आपको एक दो चीजें मैं उसमें से बताता हूँ कि डेटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कर सकते हैं। अब जैसे एक छोटा सा ये देखिए, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, लेकिन बीच में क्या पड़ा हुआ है, स्पेस पड़ा हुआ है आपका। अब इसके ऊपर अगर आपने कहीं पे कोई वीलुकअप लगाओगे, कहीं पे अगर आपने कोई चीज इसके ऊपर पिवट बनाओगे, कहीं पे एक नाम ऐसे है जिसके अंदर स्पेस पड़ा हुआ है, कहीं पे स्पेस नहीं है। अब संजीव भाई यहाँ पे आपने सिंगल लिखा हुआ है, एक में लिखा हुआ है संजीव सिंगल में 2 स्पेस है, तो इसके एक्सेल के लिए तो वो 2 अलग अलग चीज हो गई। अब उसकी पिवट बनाओगे उसका रिजल्ट अलग आएगा, उसका रिजल्ट अलग आएगा। अगर उससे आपने इनवॉइसिंग हो रखी है तो देखोगे कि 2 वेंडर बन गए आपके। लेकिन इसको ठीक करना है तो इसके लिए बड़े अच्छे फॉर्मूले हैं कि हम ट्रिमिंग कर सकते हैं। ट्रिमिंग कैसे कर सकते हैं जी, यहाँ पे आप जाएंगे फॉर्मूलाज के अंदर और यहाँ पे फॉर्मूलाज में ये देखिए टेक्स्ट के अंदर बड़े अच्छे अच्छे फॉर्मूले हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर के हम ट्रिम कर सकते हैं इसको। तो ट्रिम किया, जैसे कितना बढ़िया वर्ड है, देखिए हम कटिंग करवाते हैं, ट्रिमिंग कर दी, उसको साफ सुथरा लगते हैं कि आजकल देखो सबको ट्रिमिंग की जरूरत होगी, राइट। तो इसमें आप गए यहाँ पे और एक्सेल के अंदर जाकर के हमने ट्रिमिंग की और इसको ओके कर दिया। तो जैसे इसको ट्रिमिंग की, एक्स्ट्रा स्पेस जो स्टार्टिंग वाले स्पेस थे वो गायब हो गए और जो बीच में जो स्पेस थे वो आपके एक से ज्यादा हो गए। अब एक ने मेरे को बोला जी मैं ट्रिमिंग तो इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो इसको कंट्रोल एच जाकर के और मैं इसको स्पेस को हटा दूं। ठीक है जी, करके देखो एक बार। जब आपने स्पेस को यहाँ पे किया और उसने बोला कि मैं इसको रिप्लेस विद ब्लैंक से कर दूं, जैसे उसने रिप्लेस किया यहाँ पे देखो जी क्या हो गया, यहाँ पे सारे के सारे बीच वाला स्पेस था वो आकांक्षा गोयल का जो है ना आकाश गोयल बन जाएगा या क्या बनेगा पता नहीं, ये बनेगा ये ए बी अच्छन हो गया या ए बच्चन हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये जो है अलग अलग जैसे हो गया, तो ये हम नहीं कर सकते, इसकी जगह हमारे को ये टेक्निक ही यूज करनी पड़ेगी। ट्रिमिंग हमने की और ये हो गया। अब इसके अंदर ट्रिमिंग के साथ साथ मेरे को पता लगा जी यहाँ पे मेरा जो डेटा है ये मेरा प्रॉपर आना चाहिए, कहीं पे देखने में अच्छा लगे, कहीं छोटा है कहीं बड़ा है। तो एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है प्रॉपर, ऐसे ही अपर का फॉर्मूला भी है, लोअर का फॉर्मूला भी है, और इसको मैंने पकड़ के खींचा, ये देखिए सारा प्रॉपर हो गया। फर्स्ट करेक्टर राम का आर बड़ा हो गया, सिंह का एस बड़ा हो गया। तो इससे आपका डेटा जो है क्लीन हो जाता है और उसके बेस पे आप कोई वीलुकअप लगाओगे, कोई और फर्दर देखोगे तो बढ़िया से आपका ये काम करना शुरू कर देगा जी। अब इसी के बाद हम आगे चलते हैं कि ये बड़ा डेटा जो है
ये प्रॉब्लम आती है लोगों को। ये देखिए, ये मेरे पड़ोस में ही जो है अभी एक प्रैक्टिस करते हैं बजरंग जी। अब उन्होंने जो है ना, वो बोले यार मेरा लड़का वो परेशान हो रखा है, एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, वो थोड़ा, मैं योग से भी जुड़ा हुआ हूँ, आप लोगों को पता होगा, वैसे संजीव जी को पता होगा, एक योग की मेरी जो है लाइव क्लास भी चल रही है, मेरी वाइफ का उसमें योगदान होता है काफी ज्यादा, एवरी डे। विजय जी आपका योग का विजय जी आपका योग का कंट्रीब्यूशन तो बहुत इमेंस है, और आजकल आप जो डेली योग की वर्चुअल क्लासेस भी ले रहे हैं और एनआईआरसी के साथ भी ले रहे हैं, काफी अप्रिशिएबल है। हाँ, एनआईआरसी वाले के लिए भी मैं 7 से 8 जो मेरी योग की क्लास चलती है, करीब आज 100 लोग जुड़े हुए थे उसके अंदर, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, जयपुर से, और एक क्लास मेरी चल रही है, मैं और वाइफ। तो वाइफ जो है मेरी वो क्लास के अंदर वो करती है, और पूरे जो है हमारी क्लास के जितने लोग हैं, इवन भाई बाहर से भी जुड़े हुए हैं लोग उसके अंदर, और एक दिन भी योग की छुट्टी नहीं हुई है जब से लॉकडाउन हुआ है। 6 से 7 बिल्कुल लाइव क्लास होती है, 1 सेकंड का भी उसमें गैप नहीं होता जी। छत के ऊपर से जो है वो होती है। तो कोई अगर आप में से भाई चाहे कि हम योग से भी जुड़ना चाहें, तो मेरे चैनल के ऊपर उसकी वीडियो पड़ी हुई है और लाइव का लिंक पड़ा हुआ है। मेरा चैनल का नाम है चैंप एक्सेल। चैंप का मतलब चैंपियन से चैंप लिया, और एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट से ले लिया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब ये देखिए जी, ये डाटा मेरे पास आ रखा है। अब इस डाटा के ऊपर एनालाइज करना है जी, बड़ा डाटा है, लाखों रो है, हजारों रो है। अब आपको देखना है जी, अच्छा जी टोटल मेरे को इसके ऊपर पिवट लगानी है इस डाटा पे। अब बताओ जी, पिवट लगा पाओगे क्या आप? क्यों? आप इसके ऊपर फिल्टर लगाना है। क्यों? क्योंकि ये जो डाटा है, देखिए ये लाइन आपकी भी ब्लैंक पड़ी हुई है, ये लाइन ब्लैंक पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऊपर वाली लाइन है, यही लाइन मेरी नीचे आनी चाहिए थी, यही लाइन मेरी नीचे आनी चाहिए थी। और इसके अंदर भी ये ओडी आ गया, तो यहाँ पे केवल ये 2 आने चाहिए थे नीचे, ऐसे। और अब इसके अंदर ये जो 2 हैं, ये यहाँ पे आएंगे, और या ये तीनों के तीनों ओडी से लेके ये यहाँ तक तीनों एक आएंगे। इस टाइप से मेरा ये डाटा, ये पूरी टेबल बनेगी, तब मेरा फिल्टर भी लग जाएगा, मेरी पिवट भी लग जाएगी। लेकिन अगर सर ये बताओ, मैं अगर मैनुअल अगर ऐसे काम करूंगा, ये जो मैनुअल काम हम जो करते हैं, जनरली हम करते हैं, तो इसमें ये मैं बोलता हूँ झाड़ू पोछे वाला काम है जी। ये जो काम है इसके अंदर, इसमें हमने टाइम वेस्ट नहीं करना। ये जो झाड़ू पोछे वाला काम है, इसको आप आउटसोर्स कर दो एक्सेल के लिए, एक्सेल को दे दो। एक्सेल इस काम को बड़े आराम से क्विकली आपको सेकंड में कर देगा। रो आपकी चाहे 1 लाख हो चाहे 5 लाख हो, कॉलम आपके 2 हो या 200 हो, चुटकियों में काम करेगा। अब उसके लिए आपको छोटी छोटी टेक्निक आनी चाहिए इसमें। अब ये देखिए, होम के ऊपर आप गए, और होम पे गए, तो सबसे पहले मेरी ये है कि इसमें मेरे को एक्शन क्या लेना है। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जो चीज मैं नीचे लिखता हूं, ये अगर मैं ऊपर C2 करूं, तो ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन यही फॉर्मूला मैं अगर यहाँ पे सब जगह करूंगा, ये भी यहाँ पे भी आ जाएगा, देखो आ गया। यही अगर मैं यहाँ पे करूंगा, तो ये भी आ जाएगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सारे डाटा को अगर उठा के कर दूंगा, ये मेरा बीच का जो डाटा है वो हिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला मेरे को कहाँ लगाना है, जहां पे मेरे सेल ब्लैंक्स हैं, मेरे सेल में कोई भी वैल्यू नहीं है, वहां पे मेरे को ये फॉर्मूला लगना चाहिए। तो हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला इन ब्लैंक सेल्स, तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, मैंने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया जी। और सिलेक्ट करने के बाद ये जो एरिया मेरा सिलेक्ट हो गया, मैं यहाँ पे गया जी होम के ऊपर, और इसके अंदर देखिए फाइंड एंड सिलेक्ट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसके अंदर फाइंड एंड सिलेक्ट, हमारे को सोचते हैं फाइंड का मतलब तो ये तो आता है, लेकिन इसके अंदर जाके तो देखो, हम तो इसके अंदर जो है ना, ये जो ड्रॉप डाउन होता है, ड्रॉप डाउन में भी जाते हुए घबराते हैं, अरे यार ड्रॉप डाउन का मतलब गड्ढा है, हम जाएंगे अननेसेसरी टाइम लग जाएगा, अरे यार कुछ कर दिया, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें आप गए, अब देखिए इसमें आ गया गो टू स्पेशल। जब आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहां पे तो पाव भाजी भी पूछे, और एक स्पेशल पाव भाजी, तब तो स्पेशल पाव भाजी खानी है जी। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपने कभी गो टू स्पेशल लिखा हो, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? काम तो चल ही रहा है। अब भाई आप एक्सेल को जो यूज कर रहे हैं, मैं बार बार लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, ये एक्सेल जो है हवाई जहाज है, और हम यूज करते हैं इसको साइकिल की तरह। और कई लोग, कई मेरे जो चार्टर्ड जो भाई हैं, मेरे जो प्रोफेशनल भाई हैं कंपनियों में, वो इस साइकिल को भी साइकिल की तरह यूज करें, तो मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया यूज कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, उस साइकिल को भी अपने कंधे के ऊपर उठा के और पैदल पैदल चल रहे हैं, पैदल पैदल चल रहे हैं। तो आप बताओ जी, कहाँ से उनका जो है ना वो कोप अप कर पाएंगे, कहाँ से वो प्रैक्टिस। फिर कहेंगे जी यार बिजनेस डाउन हो गया, अरे यार हमारा जो क्लाइंट जो है ना उसके पास चला गया। तो आपको बदलना पड़ेगा जी साथ साथ। चाहे ये जो, मैं खासकर दिल्ली के बाहर के जो चार्टर जुड़े हुए हैं, उनको जुड़ना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के साथ। अभी एक्सेल का जो वर्जन यूज कर रहे हैं वो 2007 यूज करते हैं लोग, कोई कोई एक आध होंगे 2010। मैं बोलता हूँ जी कौन सा ईयर चल रहा है, 2020, क्यों यूज नहीं करते जी लेटेस्ट वर्जन? अरे सर हमारा तो काम चल रहा है, क्यों पैसे, वो भी पायरेटेड ले रखा है। मतलब वो 5,000 2,000 बचाने के लिए फोन खर्च करेंगे, बीवी को फोन चाहिए, 80,000 का फोन 1 मिनट में दे देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे बस चलेगा नहीं आपका। वो पता लगा 2 महीने बाद फिर नया आ गया, तो नया भी देना पड़ेगा।
लेकिन जो आपके बच्चे हैं, जो आपके जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, उनको लेटेस्ट अगर सॉफ्टवेयर दोगे, लेटेस्ट अगर चीज दोगे, तो आपका काम जो है चुटकियों में हो सकता है। अभी मैं एक चीज दिखाने वाला हूं इसके बाद। आपका जो काम 2007 में एक दिन में नहीं कर सकते, मैं 2013 में, 2016 में वो 1 सेकंड या 2 सेकंड में करके दिखाऊंगा आपको, अभी दिखाऊंगा आपको। अब ये देखिए, इसमें गए गो टू स्पेशल, और यहाँ पे जाकर सर आपने क्या किया, इसको, ये बहुत बड़ी चीज है, गो टू स्पेशल की ट्रेनिंग करनी है, 1 घंटा चाहिए जी मेरे को, लेकिन टोटल मेरे को 1 डेढ़ घंटा है, उसके अंदर भी हमारे जो है भाई, भाई सबको हमने टाइम भी देना है सबको, भाई कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारा वोट ऑफ थैंक्स भी है, उसके अंदर वैल्यू भी है, सब चीज है, तो कहाँ से हम जस्टिफाई कर पाएंगे। फिर गो टू स्पेशल के अंदर हम गए, यहाँ पे मैंने बोला जी मेरे को ब्लैंक सेलेक्ट करना है, पहले मैंने एरिया को सिलेक्ट कर रखा है, उस एरिया में से मेरे को ब्लैंक सेलेक्ट करने हैं। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, तो ये देखिए सारे के सारे ब्लैंक्स मेरे सिलेक्ट हो गए जी, यहाँ पे केवल ब्लैंक सिलेक्ट हो गए। अगर मैं कलर करके दिखा दूंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा जी हाँ, ये वाकई ब्लैंक ही सिलेक्ट हुए। ये देखिए जी, ब्लैंक्स आ गए सारे सिलेक्ट। अब मेरा एक्टिव सेल कौन सा है? एक्टिव सेल है मेरा C3, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है C3, ये अलग कलर नजर आ रहा है थोड़ा सा। अब मैंने C3 के अंदर एक फॉर्मूला डाला यहाँ पे, और मैंने बोला इक्वल टू C2। अब जैसे C2 किया, एंटर मारा, ये तो सिंपल एक ही जगह पे एप्पल आया, ये तो नहीं हुआ जी काम, ये ऐसे तो मेरे को नहीं चाहिए था जी। अब मैंने इसमें एक टेक्निक है, शॉर्टकट की है, एक शॉर्टकट की फाइल मैं आपको शेयर करूंगा। आप जो लोग बीच में अगर चले जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो मेरे को एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर आप मेरे को भेज देना, अपना फोन नंबर, मैं आपको एक ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आपको मैं नई नई टेक्निक्स जो आ रही हैं, जो वेबिनार्स हैं, जो चीजें हैं, अपडेट्स है, वो मैं आपको देता रहूँ। तो यहाँ पे मैं गया और इक्वल टू मैंने C2 किया। अब मैंने एंटर की जगह कंट्रोल को प्रेस कर लिया, पहले कंट्रोल को प्रेस करके और एंटर मार दिया। जैसे मैंने एंटर मारा, कि पूरा का पूरा मेरा जो है डाटा ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वाली चीज इसके अंदर टाइप होगी। अब ये देखिए कितनी देर लगी, ये तो बताने में टाइम लगा मेरे को, अगर मेरे को करना होता सर 2 सेकंड लगती मेरी। और ये मेरा पूरा का पूरा जो है डाटा ये बनके, इस पे पिवेट लगाऊंगा तो पिवेट लग जाएगी, फिल्टर लगाऊंगा तो फिल्टर लग जाएगा। अब ये देखिए डाटा पे फिल्टर लगा दिया, अब मैं जाकर के इसको देखूंगा, मेरा नजर आ जाएगा, पिवेट लगाऊंगा पिवेट भी लग जाएगी, राइट। तो ये बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। और अभी एक्सेल के अंदर जो है, अब आप लोगों को पता होगा, पिवेट टेबल लोगों को पता है, अभी मेरे इसके अंदर है कि इंसर्ट के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बढ़िया फीचर है इसके अंदर, पिवेट टेबल के साथ में टेबल भी है। जितनी जगह पिवेट टेबल ने ले रखी है माइक्रोसॉफ्ट ने, उतनी जगह टेबल को भी दे रखी है, लेकिन ये टेबल तो हमने कभी सोचते ही नहीं। टेबल टेबल का मतलब तो यार हमारी टेबल तो पहले से ही है, नहीं नहीं नहीं, ये टेबल अलग है, ये टेबल तो बहुत ही गजब की चीज है जी, इतने शानदार ये आपको फीचर देती है। अब इसी डेटा को आपने और टेबल में कन्वर्ट कर दिया। इसका शॉर्टकट क्या है? कर्सर को रोकिए और यहाँ पे देखिए कंट्रोल T शॉर्टकट है, आप यहाँ पे जाकर के कंट्रोल T कर दिया आपने, और जाकर के जैसे इसको ओके किया, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया आपका डेटा। इसकी मैं ओरिजिनल फॉर्मेटिंग एक बार हटा देता हूं, ताकि ये टेबल का फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ये देखिए इसकी टेबल की फॉर्मेटिंग आ गई। अब ये अपने आप से फॉर्मेटिंग ले ली, और इस फॉर्मेटिंग को जो इसने लिया है सर, यहाँ पे ये टेबल का एक ऊपर टैब आ गया यहाँ पे। अब इसको कलर भी चेंज कर सकते हैं, देखिए टेबल को, ये डिजाइनर के थ्रू जो है कितनी बढ़िया बढ़िया टेबल का डिजाइन बन जाएगा आपका, जिसके लिए आप घंटों लगाओगे, ये आपको करके दे देगा। अब ये बन गई। अब इसके करते ही कितने फायदे हो गए इसके, वो आप सोच ही नहीं सकते। ये टेबल बनने से क्या फायदा हुआ। अब अगर आपका नया वर्जन है, तो आपको जो ये फिल्टर लगा रहे थे, अभी तो आपको अंदर जाना पड़ रहा है, इसके अंदर ढूंढना पड़ रहा है, उसकी जगह आप क्या करो, टेबल में जाइए, और टेबल के अंदर यहाँ पे देखिए एक आ रखा है स्लाइसर, देखने की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है आपके पास 2013 भी हो, 2016 भी हो, ऑफिस 365 भी हो, लेकिन रखने से थोड़ी हो जाएगा। कल को भाई जो है संजीव जी हो, चाहे कोई और दूसरे हो, या भाई मैं हूं, घर में अगर मैंने योगा की बुक रख ली, तो बुक रखने से मेरा मोटापा थोड़ी कम हो जाएगा। आपने अच्छी चीज खरीद ली, आपने 2 लाख का कंप्यूटर खरीद लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कंप्यूटर के एक्सपर्ट हो गए। तो उसके लिए तो आपको सीखनी पड़ेगी चीज। अब यहाँ पे देखिए स्लाइसर है, इंसर्ट स्लाइसर, यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे आ गया जी स्लाइसर को मेरे को कहाँ यूज करना है जी। यहाँ पे मैंने बोला जी रीजन पे चाहिए मेरे को, सेल्स पर्सन पे चाहिए, प्रोडक्ट पे चाहिए। जैसे मैंने इसको किया, तो देखिए मेरा स्लाइसर करके आ गया। अब इसका फायदा क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ जी। यहाँ पे इसको रखने से क्या फायदा होगा, जो मैं फिल्टर लगा रहा था इसके अंदर, जो रिपोर्ट बना रहा था, उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, ईस्ट पे दबाया मैंने, ईस्ट के ऊपर फिल्टर लग गया। ईस्ट के अंदर मेरे को बैटमैन पे लगाना है, बैटमैन का फिल्टर लग गया। बैटमैन में मेरे को एप्पल को देखना है, एप्पल पे लग गया। नोट्स को देखना है, नोट्स पे आ गया। कूलमैन पे देखना है, कूलमैन पे आ गया। एडिडास पे देखना है, एडिडास पे आ गया। सब पे देखना है, सब पे आ गया। ये देखिए टेबल का फीचर है, ये एक्सेल का फीचर है, कितना बढ़िया से मेरा डैशबोर्ड बन गया। पिवट के अंदर भी ये फीचर है। कल मेरी एक सेमिनार होने वाली है
4 बजे, उसमें थोड़ी सी अमाउंट रखी हुई है, पेड बेसिस पे है, तो वो पीवेट के ऊपर है जी, कि पीवेट में मास्टरी करनी है। लोग कहते हैं जी पीवेट तो आती है जी, ये तो बड़ी चीज है। अब वो कल जो 2.5 घंटे की मेरी सेमिनार है, उसमें पता लगेगा कि पीवेट आती है कि नहीं आती है। तब आपको लगेगा अरे ये भी था, वो ये भी होता है पीवेट में, अच्छा ये भी होता है। अब आप बताओ, आपको ये पता है कि टेबल के अंदर ये भी फीचर होता है? ये देखो जी, टेबल के अंदर आपका ये फीचर है। अब इसके थ्रू अगर इस टाइप से डाटा एनालाइज करोगे, आपका डैशबोर्ड बन गया, और डाटा को एनालाइज कर लो आप उसको। सबको आपने हटाना है, इसको आप जाइए और इसको हटाकर, ये देखिए हट गया। इसको कलर देना है, कलर दे दो। इसके अंदर अगर आपने इसको हटाना है, इसको उठा करके पकड़ के इसको डिलीट कर दो, ये डिलीट हो गया जी। इसको आपने और सजाना है तो यहाँ पे जाइए और सजा भी सकते हो। तो बहुत बढ़िया बढ़िया स्लाइसर के अंदर आपके ये फीचर आ रखे हैं। इसको आपने सजा करके ये ऐसे कलर दे दिया। इसको आपने कॉलम वाइज में करना है तो ऐसे कर लिया, ये देखिए। इसको कहाँ पे रखना है, इसको आपको रखना है जी यहाँ नहीं रखना जी, मेरे को तो ऐसे करके यहाँ पे रखना है इसको, ये देखिए जी ऐसे रख दिया आप। तो इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं सर। तो ये भी मेरा एक टेबल का फीचर है, जो कि आज मैंने वैसे इसमें ले रखा है, जो मैं आपको बताने वाला था कि टेबल, ये देखिए टेबल स्लाइसर टू क्विकली एनालाइज डाटा। अब मैं चलता हूँ जी मैजिशियन के पास। जो मैजिशियन है, उस मैजिशियन के पास चलते हैं। जो आप लोगों को आजकल सुन रखा होगा आपने कि एक्सेल जो है, आजकल कंप्यूटर में सबसे ज्यादा किस चीज की चर्चा होती है? हाँ जी संजीव जी, आजकल कौन से कंप्यूटर में किस चीज की लोग सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं? मतलब आईटी के अंदर की फील्ड में कौन सी चीज की ज्यादा चर्चा होती है? चर्चा तो विजय जी डिपेंड करता है कौन चर्चा कर रहा है, डिफरेंट चीजों की होती है। आजकल अगर बात करेंगे तो कोरोना वायरस की है, और अगर आईटी के अंदर जो सबसे हॉट वर्ड है, आईटी के अंदर जो सबसे हॉट वर्ड है आज की डेट में, जो डेटा टेक्नोलॉजी लोग, एनालिटिक्स है। क्या जी? एक तो है डेटा एनालिटिक्स, हाँ जी, उसके अलावा रोबोज है, बॉट्स। हाँ रोबोटिक्स जो बोलते हैं, मशीन लर्निंग बोलते हैं, या आपकी ये जो कहते हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बॉट्स। हाँ, तो ये जो चीज है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेल के अंदर 2013 में डाल दी गई, लेकिन हमारे को पता ही नहीं सर। अब ये देखो जी कितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अब किसी को पता ही नहीं होगा कि 2013 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेल में ये कैसे डाल दी। अरे आप देखो तो सही, कितना जादू इसमें जो है ना डाल रखा है। तो कुछ लोगों ने देख भी रखा होगा, जो भाई पहले मेरी अटेंड कर चुके हैं, बट ज्यादातर लोगों के नहीं, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए तो ये जादू का काम करने वाला है जी। अब ये जादू कैसे काम करता है जी, ये देखिए। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे आपके पास कोई डेटा है, हेलो है, इसमें कोई भी डॉट नहीं है, कोई भी इसमें डैश नहीं है, कोई भी कोमा नहीं है। अब आपके बॉस ने बोल दिया कि अच्छा इसमें से नंबर अलग कर दो जी। अब हो गया जी उसका काम। वो तो अपनी बीवी को फोन करेगा कि भाई आज तो मैं जो है ना, भाई मेरा खाना मत बनाइए, आज तो मैं लेट होके पिज्जा विजा खा के आऊंगा। क्यों? 50,000 रिकॉर्ड है और सारे को मैनुअल करना पड़ेगा उसको। लेकिन उसके पास एक्सेल भी है लेटेस्ट, लेकिन उसको पता ही नहीं भाई को। उसमें अब आपको क्या करना है जी, डेटा में आप जाओगे, यहाँ पे देखिए 2013 वर्जन होना चाहिए इसके लिए मिनिमम। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टू कॉलम के बगल में यहाँ पे एक चीज आ रही है नजर, फ्लैश फिल, ये देखिए। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई इज द शॉर्टकट की फ्लैश फिल की। जब आप यहाँ पे गए, इसको याद कर लीजिए, ये जादू है जी कंट्रोल ई। अब यहाँ पे आप जैसे बच्चे को समझाते हो ना जी, बिना किसी फॉर्मूले के बच्चे को इसको समझाना शुरू कर दीजिए। आप यहाँ पे जाइए और इसको बच्चा बना दीजिए। आपने बोला इसको 12, जैसे ही 12 बोला, अब आप इसको जाकर के बोल दीजिए कंट्रोल ई, कहीं भी कंट्रोल ई कर दीजिए। हो गया जी काम इसका। आपने बोला जी मेरे को बाई पहले लेना है, और उसके बाद मेरे को अंडरस्कोर लगाना है, फिर मेरे को हेलो लेना है, और फिर अंडरस्कोर लगा के 12 करना है। कोई बात नहीं, पैटर्न दे दो इसको, कंट्रोल ई कर दिया, हो गया जी। यहाँ पे देखिए नाम है विजय अग्रवाल, ए बच्चन। संजीव जी ने बोला इसको यार फर्स्ट नेम से करो, सबको अच्छा लगेगा थोड़ा। कार्ड पे हमने वी अग्रवाल दे दिया, कंट्रोल ई। अब सोचो कि आपको ये मैनुअल करना पड़ जाए, कितनी तो गलती करोगे, कितना टाइम लगाओगे। लेकिन एक्सेल ने 5 नाम हो, 5 लाख नाम हो, एग्जैक्टली सेम टाइम लगेगा जितना 5 नाम में ये करने के दे रहा है। लास्ट नाम आपको चाहिए जी, मेरे को तो केवल अग्रवाल चाहिए जी। यहाँ पे लो जी अग्रवाल ले देता हूँ, कंट्रोल ई कर दिया, आ गया जी। हम आपने बोला जी मेरे तो ये नाम जो है ना जी, ऊपर आगे पीछे करने हैं जी मेरे को। ये जो है, इसको मैंने किया बहल, इसको किया मैंने सपना, उल्टा कर दिया मैंने। ये करते के साथ मैंने कहीं भी कंट्रोल ई, ये देखिए जी हो गया। गुप्तामर हो गया, ये हो गया। अब कोई भाई, क्योंकि अभी तो फिजिकली हम नहीं है, किसी भाई का क्वेश्चन आएगा जी ये तो नरेंद्र डी मोदी, इनका डी तो गायब हो गया। ये देखिए योगी राज का राज तो गायब हो गया जी। ये देखिए जी इसका दीपक कुमार का जो है कुमार गायब हो गया। ये तो गलत है जी, 3 नाम हो तो क्या करें।
अरे भाई बच्चा है, इसको बच्चे को जो आपने बताया इसने कर दिया। अब इस बच्चे को थोड़ा दूसरा तरीका बता दो कि बेटा जहाँ पे 3 नाम हो उस पे एक नाम पे जाओ और उसको ठीक कर दो। आप इसमें गए जी, मैंने ब्रिजवासी दीपक को F2 कर दिया। जैसे F2 किया, अब इसका जो जिन है, इसकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो उसके कान खड़े हो गए हैं। वो ऐसे फड़फड़ा रहा है, अरे मेरे मालिक मेरे से कुछ हेल्प लेना चाह रहे हैं, मेरे मालिक मेरे से कुछ करवाना चाह रहे हैं। अब इसको आज्ञा दो, क्या देनी है आपको, कुमार को कहाँ डालना है, बीच में देना है, लास्ट में देना है कि पहले देना है, जहां भी आपकी मर्जी है दे देना। ये मैंने कर दिया कुमार। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा जी, अगर आपको किसी को चाहिएगी तो बाद में कर लेना, क्योंकि टाइम नहीं है, मैं प्रैक्टिस भैया आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ब्रिजवासी कुमार दीपक दे दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो चमत्कार देखना जी, ये देखिए हमारे मोदी जी भी ठीक आ गया नाम, हमारे योगी जी भी ठीक से आ गए, और इसके नीचे और नाम थे, ये भी ठीक हो गए, ये भी ठीक हो गए, सारे के सारे नाम ठीक हो गए। और ये खाली ऐसा ही नहीं है सर, ये जो ना आप बोलोगे जी ओडी टेक्निक यही तो है कि मेरे पास अगर कहीं नरेशन है और उसमें से मेरे को इनवॉइस नंबर निकालना है, मेरे को डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर कहीं से निकालना है, तो कैसे मैं करूं। अब इसमें देखिए मेरी नरेशन बनानी है इसकी 4 को, मैं यहाँ पे गया और मैंने डाल दिया वी परचेज, 4 कॉलम पे भी काम करेगा, लैपटॉप्स इन जैन फ्रॉम विजय। ये मैंने यहाँ पे गया और फ्रॉम पे जाके विजय डाल दिया, डॉट लगा दिया मैंने, ये देखिए पूरा सेंटेंस बना दिया मैंने। इसके अंदर मैं इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी इसकी सेम कर देता हूं यहाँ पे जाकर के, और ये फॉर्मेटिंग भी कर दी। अब ये करने के बाद मैंने इस पे जाके कहीं भी कंट्रोल ई कर दिया, ये देखिए जी हो गया काम, जादू। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई इसके अंदर टाइम नहीं लग रहा, 2 रिकॉर्ड हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, गजब की चीज है जी। कितने साल से है, 7 साल से है। ढूंढ क्या रहे हैं जी, मेरे को रोबोटिक लगवाना है जी, मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगवानी है जी। अरे भाई वो घर पे पड़ी है, उसको तो संभाल लो पहले, और के लिए आप खर्चा करने को तैयार हो। लेकिन नहीं, मेरे को तो 2007 वर्जन पे काम करना है जी, पायरेटेड पे काम करना है, ज्यादा पे करूंगा मेरे तो 5,000 पे खर्च हो जाएंगे, 4,000 पे खर्च हो जाएंगे। करो जी, बचा लो अपने पैसे बचा लो। अब ये देखिए आपके जो है कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल, आपने इसके अंदर गए और आपने बोला जी मेरे को इसको 3 को अलग करना है जी। अब लोगों को पता है कि इसको तो टेक्स्ट टू कॉलम से कर लेते हैं, बेचारे क्या करते हैं, किस लेवल के बंदे, संजीव जी जैसे बंदे, इतने बड़े बड़े बंदे, उनको इतने काम है, बट बेचारे उनको किया इसमें और जाकर के टेक्स्ट टू कॉलम पे उन्होंने किया क्लिक, और जाकर के इसमें बोल दिया नेक्स्ट, और इसमें बोल दिया जी स्पेस, ये आ गया फिनिश। जैसे ही फिनिश किया ये आपका जो है ऐसे डाटा हो गया आगे पीछे। अब संजीव जी क्या कर रहे हैं, जाकर के इसको उठा करके कट कर रहे हैं, इसको कंट्रोल सी कर रहे हैं, फिर यहाँ पे जाकर के कंट्रोल वी कर रहे हैं, फिर इसको उठा करके यहाँ पे जाएंगे और कंट्रोल एक्स कर रहे हैं, फिर यहाँ पे उनको तो हो सकता है किसी को एक्स भी नहीं आता, वो बेचारे कंट्रोल सी कर रहे हैं पहले, फिर कंट्रोल वी कर रहे हैं, फिर इसको डिलीट कर रहे हैं। अब भाई ने ऐसे करते करते आधा घंटा लगाया, 1 घंटा लगाया, इसको ठीक किया, और ठीक करने के बाद पता लगा जी नई फाइल आ गई, नया डेटा आ गया, हो गया जी काम। करते रहो दोबारा दोबारा, तीसरी बार करो, 10वीं बार करो। तो इसमें आपको एक्सेल की हेल्प लेनी है, इसमें इसकी जो स्मार्टनेस है उसकी हेल्प लेनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्लैश फिल यूज करना है। क्या करना है, आप इसको एक एग्जांपल दे दो, मैनेजमेंट, यहाँ पे आप कर दो 45, यहाँ पे कर दो 15.10%, एक दे दिया आपने इसको एग्जांपल बस। और इसके बाद जाकर के कहीं भी जाओ, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, हो गया जी काम। ये आपको देख के लग रहा होगा तो 5 नाम है, मजा तब आएगा सर जब आपके 5 लाख नाम होंगे, 50,000 नाम होंगे, बिना गलती के ये आपको करके देगा। जैसे कि एक आपको मैं पैन नंबर का दिखाता हूँ जी। अब पैन में से आपको ये निकालना है, क्या बोले कि अच्छा यार मेरे को तो इसके अंदर ये जो है पैन में ये निकालना है जी, ये दिखाता हूँ मैं आपको कि जीएसटी नंबर में से पैन नंबर निकालना है मेरे को। तो अब देखिए कैसे इसके अंदर करना है, इसके अंदर यहाँ पे हम गए और इसमें जाकर के ये देखिए पैन नंबर पड़ा हुआ है जी मेरे पास, और यहाँ पे जाकर के मेरे को जीएसटी इसमें से निकालना है। तो क्या करूंगा जी, मैं इसमें जाकर के मैं एक बार फॉर्मेट सेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं गया और मैंने इसको एक पैन नंबर डाल दिया इसमें, QBVFS4283E, ये मैंने एक नाम दे दिया QBVFS4283, और जैसे एंटर करके मैंने कंट्रोल ई कर दिया, ये देखिए सारे के सारे पैन नंबर उसमें से आ गए, कितने भी हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, कोई गलती नहीं करेगा। इसको स्टेट कोड निकालना था तो स्टेट कोड निकाल सकता था मैं, ऐसा नहीं कि केवल यही निकालेगा। इसमें मैंने दे दिया 02, ये इसको आगे डैश दे के मैंने 02 ये लगा दिया इसमें, यहाँ पे गया 02,
और इसको जाके कंट्रोल ई कर दिया, ये देखिए हो गया जी, सारे आ गए मेरे पास। तो ऐसे मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, जब आप प्रैक्टिकली करोगे तब आपको मजा आएगा कि अरे यार ये तो बहुत ही गजब की चीज है। तो ऐसे आप अपने डेटा को क्लीन कर सकते हो, उसके ऊपर आप फर्दर चीजें कर सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं जी, समय को ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ते हैं कि क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा क्विकली। अब हम आगे बताता हूँ मैं, फ्लैश फिल, ये मैंने आपको बताया, इसको आपने आगे देखना है जी। स्लाइसर को मैंने बताया, स्पार्क लाइन चार्ट जो मैंने बताया बहुत ही अच्छा टूल है जिसको हमने यूज करना है। अब इसको जो है लोग पता ही नहीं कि अच्छा यार इसको भी हम यूज कर सकते हैं, स्पार्क लाइन चार्ट को कैसे यूज करना है। स्पार्क लाइन चार्ट को लेट्स टेक एन एग्जांपल कि कितनी बढ़िया से ये जो है आपको देगा। ये सारी मैं टेक्निक बता रहा हूं जी ऑडिट की, आप जो बाद में क्वेश्चन करेंगे उन क्वेश्चंस को भी हम रिप्लाई करेंगे, बाद में भी आप मुझसे पूछ सकते हो, अगर समय आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं स्पार्क लाइन कि कैसे मेरा स्पार्क लाइन चार्ट इसके अंदर काम करेगा। ये देखिए ये मेरे पास एक डेटाबेस है जी यहाँ पे। अब इस डेटाबेस को देख के, इस नंबरों को देख के अगर आपको कोई एनालाइज करना हो तो आप कहोगे यार इसमें तो कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा जी। अब आपकी बैलेंस शीट होती है, एक तरफ होती है करंट ईयर की फिगर, एक तरफ होती है आपकी लास्ट ईयर की फिगर। कई बार ऐसा होता है इधर तो लिखा हुआ है 9 लाख और उधर लिखा हुआ है 8 मिलियन, और आपको लगता है कि पिछले साल तो 8 मिलियन था, मतलब 8 लाख था, इधर अब की बार 9 लाख हो गया, तो ठीक है मतलब सही अकाउंट है। बट एक्चुअल में क्या था, वो 8 मिलियन था, मिलियन, और उधर था 9 लाख। लेकिन वो नंबर ऐसे थे देखने में, वो छोटा बड़ा नंबर में इतने सारे रिपोर्ट थे, आपको पता ही नहीं चला कि अच्छा यार वो 80 लाख को मैं 9 लाख से कंपेयर कर रहा हूँ। क्योंकि आदमी की बुद्धि जो होती है, नंबर अगर एक साथ में इतने सारे नंबर होंगे तो वो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो इसके लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा इसके लिए एक टूल बना दिया। टूल क्या बना दिया, 2010 में बना दिया वो टूल। अब देखो 2010 मतलब 10 साल पहले बना दिया। आपके पास एक्सेल होगा लेकिन आपको पता नहीं है कहाँ पे है वो टूल। आपको तो लोग जो है ना एक्सेल में एक वो बोल्ड करना आ गया, एक फिल्टर लगाना आ गया, अरे जी मेरे को तो एक्सेल में मास्टर हूँ जी मैं तो, अरे मेरे को तो एक्सेल आता है। उनको बोलो जी एक्सेल सीखना है, नहीं नहीं एक्सेल में बेसिक एक्सेल, अरे नहीं नहीं मैं तो एडवांस सीखूंगा। अरे एडवांस पहले बेसिक तो सीख ले। तो यहाँ पे हम होम पे गए और यहाँ पे इंसर्ट में, तो इसमें देखिए एक अलग से नजर आ रहा है, कितना बढ़िया से नजर आ रहा है। देखिए ये देखिए स्पार्क लाइंस लिखी हुई है, ये सबके कंप्यूटर में है, 2010 वर्जन में है। तो ये देखिए स्पार्क लाइंस, लाइन कॉलम विन लॉस, और इसके ऊपर जब कर्सर रखोगे तो ये कुछ बताएगा भी आपको। स्पार्क लाइंस आर मिनी चार्ट्स प्लेस्ड इन सिंगल सेल्स ईच रिप्रेजेंटिंग ए रो ऑफ डेटा इन योर सिलेक्शन। ये फॉर्मूले की तरह चार्ट काम करेगा। अब इसमें क्या करना है जी, आप यहाँ पे गए और आपने बोल दिया इसके अंदर कि मेरे को लाइन चार्ट बनाना है जी, और इसमें जाकर के रेंज आपने क्या दे दी, ये वाली रेंज दे दी आपने, और इसके बाद आपने इसको बोल दिया ओके। तो इसने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन बना दी, जैसे कि आपने बीएससी इंडेक्स की देखी होगी, और इसको पकड़ करके जैसे फॉर्मूला खींचते हैं ऐसे आपने इस लाइन को खींच दिया। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर ये पूरा का पूरा डेटा जो है ये सारा चेंज करके और ये बता रहा है कि अच्छा जी आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो कैसे जा रही है। अब इसके अंदर भी आप चाह रहे हो कि कलर हो जाए, कहीं पे नेगेटिव नंबर डाल दिया सपोज मैंने, और वैसे पता नहीं लगे, पर आपने जाकर के यहाँ पे सपोज करो, मैंने यहाँ में डेटा में जाता हूँ सपोज करो, और मैंने जाकर के इसके अंदर कहीं पे नेगेटिव नंबर डाल दिया कि यहाँ पे गया मैं और माइनस 10,050 डाल दिया। तो अभी अगर इसमें देखोगे तो देखने से आपको इतना पता नहीं लग रहा। तो इसमें और भी फीचर है स्पार्क लाइन में, इतने बढ़िया बढ़िया फीचर है कि आप यहाँ पे जाइए और इसके अंदर जाकर के ये जो स्पार्क लाइन की जो एक अलग से टेबल बन गई, यहाँ पे जाकर के आप इसमें बोल दीजिए स्पार्क लाइन जो कलर है उसके अंदर आपको नेगेटिव के पॉइंट के ऊपर ये अलग से बता दे। ये देखिए नेगेटिव पॉइंट पे डाल दिया, तो जहां भी नेगेटिव पॉइंट होगा ये अलग से आपको कलर दे देगा। अब आप इसमें दे दो कि मैक्सिमम नंबर मिनिमम नंबर, वो भी बता देगा। यहाँ पे जाइए और इसमें जाकर के हाई पॉइंट लो पॉइंट, तो इसने ये बता दे कि हाई पॉइंट कहाँ पे है लो पॉइंट कहाँ पे है, उसका कलर चेंज कर सकते हो। राइट, इसके अंदर आपको ये लगता है यार ये नहीं चाहिए मेरे को, तो कॉलम वाला चार्ट चाहिए, तो देखिए कॉलम वाला चार्ट बना दिया, ऐसे बना दिया जी आपको। तो इसमें देखिए आपको बता रहा है कि हाई कहाँ पे है, नेगेटिव कहाँ पे है, लाइन कहाँ पे है। तो इसको जब एनालाइज करोगे आपको, तो आपका डेटा जो है 1 सेकंड में पता लग जाएगा आपको कि कहाँ पे। अब देखिए इसमें ट्रेंड लाइन से आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे मेरा डेटा जो है नीचे से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मेरा ऊपर से नीचे जा रहा है। लेकिन इसको देख के कोई कह सकता था कि यार ये चीज मेरी जो है ऊपर से नीचे जा रही है? नहीं कह सकता था। तो अगर आपने अपनी बैलेंस शीट है 2 साल की है, 3 साल की ट्रेंडिंग है, महीने की ट्रेंडिंग है, उसके आगे आपने ये फॉर्मूला लगाया
और लगा करके उसको खींच दिया। 1 सेकंड का काम है। जैसे ग्राफिक क्या होते हैं, हमारी आईज बड़े अच्छे से समझती हैं और उसको समझ करके हम 1 सेकंड में पता लग जाएगा कहाँ पे अनयूजुअल आइटम है। अब इसके अंदर हजारों आइटम में से, लाखों आइटम में से कहीं पे 4 आइटम नेगेटिव पड़े हैं, आप कहाँ से ढूंढ लोगे जी? वो तो ऐसा है कि जैसे हम जो है ना, कहीं पे सुई ढूंढनी है, उसमें से कोई घास का जैसे वो पड़ा हुआ हो पूरा का पूरा पहाड़, लेकिन इसके अंदर एक्सेल उसको 1 सेकंड में ढूंढ देगा। आपने ऐसे ये टेक्निक को यूज करना है सर। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम। और ये मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ सर, बहुत ही बेसिक छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ। इसके रियल एग्जांपल जब मैं कोई बड़ी कंपनी का जैसे कोई असाइनमेंट लेता हूँ, कोई चीज बनाता हूँ, वहां पे जब आप करोगे तो आपको मजा आएगा, आपको लगेगा हाँ यार इसकी ये देखो ये यूटिलिटी है। जब आप अपने डाटा को जब एक्चुअल में करोगे तो मजा आएगा। अभी तो मेरे पास सब रैंडम डाटा है, ऐसे मैंने लिया, थोड़ा समझा दिया, आप भी खुश हो गए, चलिए ठीक है। लेकिन जब आप अप्लाई करोगे इसको तब आएगा मजा तो इसको एक्सेल के अंदर। तो ये मैंने आपको ये बताया। अच्छा, कुछ नए फंक्शन आए जी 2000, ये ऑफिस 365। आई ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर ऑफिस 365, दैट इज द बेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। आपको 2013 नहीं लेना, 10 नहीं लेना, 16 नहीं लेना, 19 नहीं लेना, ऑलवेज गो विद ऑफिस 365, क्योंकि इसके अंदर हमेशा अपडेट्स आते रहते हैं, हमेशा बढ़िया चीजें आती रहती हैं। तो इसके थ्रू आप जाओगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें चीजें आई हुई हैं। अभी जैसे एक फॉर्मूला आया है इसके अंदर, क्या फॉर्मूला आया है, जैसे कि अभी हम जो है लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि अभी हम जो यहाँ पे हम ले रहे थे, एक बहुत बड़ा पेन था। इसके अंदर पेन था जी, मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल दे करके। ये देखिए मैंने इसके अंदर जो है नाम ले लिए मैंने, और इसको मैंने ये किया, और जैसे मैंने ये किया तो ये आ गया। अब इन सबको सपोज करो मेरे को मेल भेजनी है, जैसे मैंने एक नई सीट पे मैं गया और यहाँ पे जाकर के मैंने इनको मेल भेजनी है, या मेरे को इसमें करना है जी जीमेल है, ये सबकी ईमेल आईडी बनानी है। जैसे यहाँ पे मेरे पास हॉटमेल है या कुछ और है, और ऐसे करके मैंने इसको यहाँ पे गया और ये कर दिया। अब इसको मैंने अगर ये करना है यूज फ्लैश फिल, मैंने इसको किया sapna@gmail.com, और जैसे मैंने इसको एंटर कर दिया, कंट्रोल ई कर दिया, तो ये सारे नाम देखिए मेरे बन गए। अब इन सबको मेल भेजनी है, इन सबको जोड़ना है। तो एक फॉर्मूला पहले होता था, अगर आपको ध्यान हो, कॉनकैटिनेट। जब हम कॉनकैटिनेट करते थे, इस फॉर्मूले की बहुत बड़ी एक जो है ना प्रॉब्लम है, इस फॉर्मूले की। और वो प्रॉब्लम क्या है जी इस फॉर्मूले की, कि अगर मैं इस फॉर्मूले को करना है तो मेरे को एक एक करके करना पड़ेगा। C1, C2, C3, जैसे हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं ना जी, ऐसे हम इसको नहीं लगा सकते। ये बहुत बड़ा पेन है कॉनकैटिनेट का। फिर इसका कहीं पे कोमा लगाना पड़ेगा, कहीं पे स्पेस देना पड़ेगा, कहीं पे कुछ करना पड़ेगा। और ये लोग जो है पागल हुए रहते हैं कि यार मेरे को 15 सेल जोड़ने हैं, बीच में कोई और आ गया। सम के फॉर्मूले में तो बीच में कोई लाइन आ गई तो ऑटोमेटिक सम हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता। तो 2016 वर्जन में ऑफिस 365 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया फॉर्मूला लेकर के आ गए, और वो फॉर्मूले का नाम क्या है, फॉर्मूले में टेक्स्ट में जाएंगे तो देखिए कॉनकैटिनेट जो है, उसी के बगल में जब हम कॉनकैटिनेट लिखते हैं ना यहाँ पे CONCAT, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ आपको इंडिकेट करता है। ये देखिए ये बोल रहा है एक तो कॉनकैटिनेट है और एक कॉनकैट। आप कहोगे कॉनकैट, ये तो हमने सुना नहीं, और यहाँ पे येलो निशान आ गया, इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला आउट ऑफ डेट हो गया, आउटडेटेड है, इसको यूज मत करो। उसकी जगह एक बढ़िया फॉर्मूला आ गया कॉनकैट। इस कॉनकैट में क्या करेगा, यहाँ पे आप जैसे सम का फॉर्मूला लगाते हो, ऐसे आप इसके अंदर रेंज दे सकते हो। यहाँ पे आप इसको रेंज दोगे और इसको अगर कॉनकैट करोगे तो ये क्या करेगा, सारे के सारे फॉर्मूले को इकट्ठा कर देगा। लेकिन यहाँ पे मैं दूंगा रेंज तो ये आपका काम नहीं करेगा जी, ये प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब आप कहोगे जी ये तो फॉर्मूला ठीक है, लेकिन इसमें मेरे को तो डॉट लगाना था, मेरे को तो कोमा लगाना था, मेरे को स्पेस लगाना था, वो क्या करूं? कोई बात नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने एक दूसरा फॉर्मूला दिया है, टेक्स्ट ज्वाइन। टेक्स्ट ज्वाइन ये भी फॉर्मूला जो है ऑफिस 365 के अंदर आपको मिलेगा जी, टेक्स्ट ज्वाइन के नाम से। अब इसको जाकर के आप क्या कर सकते हो, जब इस पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि जी मेरे को जो है क्या डिलिमीटर चाहिए, मेरे को क्या करना है जी। मैंने इसको बोला जी यहाँ पे मैं जो E1 में जो भी दूंगा वो मेरा डिलिमीटर होगा, और मेरा स्पेस क्या रहेगा, ये मैंने सारे नाम दे दिए जी। और इसको जाकर के मैंने इसको ओके बोल दिया। अभी तो ये जुड़े हुए हैं, मैंने E1 में जाकर के और इसको बोल दिया कि यहाँ पे कोमा डालना है जी। तो जैसे मैंने कोमा किया तो यहाँ पे देखिए आपके सामने सारे के सारे कोमा से आ गए। अब इसके अंदर जाकर के मैंने बोला जी इसके बीच में जो है मेरे को परसेंटेज लगानी है, तो देखिए नीचे में सब में परसेंटेज लग गई। परसेंटेज के बगल में स्पेस भी देना है मेरे को,
तो देखिए ये स्पेस भी आ गया कि मेरा sapna@gmail.com, amar@hotmail.com, narendra@gmail.com। तो जो चीज मैं चाहूंगा स्पेस देना है मेरे को तो स्पेस भी दे सकता हूँ। ये देखिए सब में स्पेस हो जाएगा, ये देखिए तो एक ही सेल में मेरे जुड़ गए। लेकिन अगर इसी काम को मैनुअल करना होगा तो खाओ जी पिज्जा, खाओ जी बर्गर, रात को 9 बजे 10 बजे। मेरे को लोग कहते हैं अरे यार फाइनेंस लाइन तो बहुत बेकार है यार, मैं तो 11 बजे आता हूँ डेली, 10 बजे आता हूँ जी, सैटरडे भी बुलाते हैं। और मैं हंसता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी फाइनेंस लाइन तो इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकती। आप अगर सही से ढंग से काम करो तो 6 बजे अगर छुट्टी होती है तो 5 बजे आप छुट्टी ले सकते हो। तो उसके लिए आपको एक्सेल सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप को स्मार्टनेस। जितनी मेहनत आपने सीए में की उसकी 5% मेहनत अगर आपने एक्सेल में कर ली ना सर, 5%, तो मैं कह रहा हूं आप अपने जो कॉम्पिटिटर है उनसे काफी आगे चले जाओ। लेकिन मेहनत करनी है, ये नहीं कि बस आज देखा हाँ हाँ ठीक है कल से करेंगे, ऐसा नहीं होता जी। उसके लिए जैसे होता है ना, मरे स्वर्ग होगा दिखेगा, खाने से पेट भरेगा, देखने से नहीं होगा। तो देखने से नहीं होगा, ये करने से होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इजीएस्ट टूल फॉर बिग डाटा एनालिसिस पिवट टेबल, कि पिवट टेबल के थ्रू कि कैसे मैं जो डाटा को ये कर सकता हूं। अब इसके अंदर एजिंग मैं दिखाता हूं जी आपको। मेरे पास डाटा है मंथ, क्वार्टर्स, ईयर्स, वीक, मेरे को बनाना है। अब क्या होता है, मेरे पास कोई डाटा पड़ा हुआ है। अब ये देखिए कैसे कैसे मैं एग्जांपल आपको दूंगा, आप कहोगे अरे यार इस काम में तो हम इतना टाइम लगाते थे, ये तो यार आपने तो बड़ा, ऐसा तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि ये भी हो सकता है। अभी डाटा है मेरे पास और इस डाटा को मैंने उठा करके एक नई सीट पे ले जा करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे मेरे पास डाटा है। अब इसके ऊपर मेरे को रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट क्या बनानी है, डेट की रिपोर्ट बनानी है, मंथ की रिपोर्ट बनानी है। यहाँ पे आप जाओगे डाटा के अंदर और इसमें इंसर्ट में, और आपने पिवट टेबल लगा दी, एक नई पिवट टेबल बन गई। अब आपने इसको पता है कि अच्छा जी रीजन को यहाँ पे डाल लिया, ये सेल अमाउंट को यहाँ पे डाल लिया। ये मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, बाकी जिसको काफी मन है तो वो बाद में भी आप अटेंड कर सकते हो। कल जो मेरी पिवट टेबल की जो मास्टर क्लास है, तो अब इसमें हमने किया रीजन और सम ऑफ पिवट इसमें। अब आप इसको ये कर लिया, कल को मैंने सेल्स पर्सन यहाँ पे डाल दिया, ये भी चलो ठीक है जी, सेल्स पर्सन यहाँ पे डाल दिया। लेकिन बॉस को रिपोर्ट देनी है मेरे को डेट के हिसाब से, डेट उसने बोला कि दिया। अब जैसे मैंने ये रिपोर्ट यहाँ पे डाली, ये रिपोर्ट ऐसे बन गई। अब अगर मैं अपने बॉस को ये रिपोर्ट दे दूं तो बॉस तो ये जो है ना इसको फाड़ के फेंक देगा, इसको कहेगा अरे यार मेरे को क्या करना है, एक एक दिन की मेरे को थोड़ी देखनी है सेल। उसका मतलब है कि अगर आपका ये 10 दिन का डाटा हो तो डेट की फिक्स समझ में आती है। लेकिन अगर आपका डाटा जो है ये आपका 2 साल का डाटा है तो यहाँ पे आपका ये काम नहीं चलेगा। तो बॉस चाहेगा यार इसको तो आप एक काम करो, मंथ के हिसाब से दो, ईयर के हिसाब से दो, या क्वार्टर के हिसाब से दो। अब आप फंस गए जी। अब आप क्या करते हैं, लोगों को और तो कोई नहीं, मैंने देखा है बेचारे अलग अलग करके इसमें जाएंगे, बगल में एक नया कॉलम बनाएंगे जी, मंथ का कॉलम। और यहाँ पे जाकर के क्या करेंगे, एक फिल्टर उनको लगाना आता है। फिल्टर सबको लगाना आता है, ये मेरे को पक्का पता है कि अच्छा जी फिल्टर, हाँ हाँ ये आता है जी, बहुत काम की चीज है। और वो काम कहाँ पे यूज करते हैं जी, इसमें कहेंगे जी हम जो है ना फिल्टर यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे कि यहाँ पे डेट पे गए और इसमें जाकर के ये फिल्टर बड़ा काम का है जी, ये देखो जी अपने आप जनवरी बना देता है। तो इससे क्या फायदा हुआ जी, हम इसमें क्या करते हैं, इसको जाकर के जनवरी चूज करते हैं, ये सारा जनवरी उठा देता है और फिर हम यहाँ पे जाके मंथ लिख देते हैं जी जनवरी 2014, और इसको पकड़ करके हम खींच देते हैं जी। तो ये मेरा जनवरी की हो गया। फिर क्या करता हूँ जी, फिर मैं फरवरी कर देता हूँ जी, फिर मैं मार्च कर देता हूँ, फिर ऐसे करते करते वो 2 घंटे लगा दिए। और जब बॉस को वो रिपोर्ट बना करके लेके गया, मंथ की रिपोर्ट, फिर उसके बाद जैसे ही बॉस ने देखा इतनी मेहनत की है, अब बॉस को लगता है यार इसको काम देना है मेरे को ऐसे। तो उसने बोला यार एक चीज बता बेटा, इसके अंदर अगर मंथ की जगह हम ऑडिटर को रिपोर्ट देंगे वो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, अगर हम उसकी जगह क्वार्टर, ये क्या करना चाहिए। तो बॉस, वो बच्चा सोचेगा अरे यार बॉस मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कहेगा सर क्वार्टर की रिपोर्ट दे दे तो कैसा रहेगा। अरे यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, मतलब जाके क्वार्टर की रिपोर्ट बना ले। अब वो बेचारा जाके क्वार्टर की रिपोर्ट बना रहा है। फिर उसके बाद उसकी फाइल चेंज हो गई, फिर नया डाटा आ गया, कभी बॉस ने बोल दिया वीक की रिपोर्ट बना दे। अब वो बेचारा इसी में पागल हुए रहता है। और हर काम बॉस को क्या चाहिए होता है, यार ये आज ही करना है भाई, ये सुबह मेरी बोर्ड मीटिंग है, हो सकता है 3 दिन तक बॉस जो है उसको मेल को देखे ही नहीं, लेकिन उससे काम आपको सेम डेट पे लेना है। तो आपने स्मार्ट बनना है जी। और स्मार्ट के लिए क्या करना है, जब वो डेट से मंथ यहाँ पे इसको पता लगता है, यहाँ पे एक्सेल को पता है, तो पीवट में भी पता लग सकता है। तो पीवट में पता लगने के लिए आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आप गए, कुछ नहीं आता, एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र है राइट क्लिक। यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर दीजिए आप और इसको पढ़िए। ऐसा नहीं कि बस एक रिफ्रेश के लिए हमने राइट क्लिक करना है, ये सारी चीज काम की है। अब इसमें देखिए कुछ काम की चीज क्या है, यहाँ पे आप देखोगे एक बड़ा अच्छा फीचर है ग्रुप। जैसी डेट को सिलेक्ट किया, ग्रुप पे गए,
इसने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया मंथ्स, और मंथ्स को सिलेक्ट किया, इसको मैंने ओके कर दिया, ये पूरी रिपोर्ट मेरी मंथ की बन गई। अब मैं रीजन की देखूं, चाहे सेल्स पर्सन की देखूं, चाहे गुडमैन की देखूं, बन गई रिपोर्ट। अब बॉस ने बोला जी क्वार्टर की चाहिए रिपोर्ट, तो वहां पे आपने स्मार्टनेस दिखानी है। ऐसा नहीं कि बॉस को बोल दिया अच्छा सर मैं 1 मिनट में देता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं करना। सर इसमें तो टाइम लगेगा, 2 घंटे लगेंगे इसमें तो। अब वो 2 घंटे की जगह आपको पता है 1 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है, उसमें एक्सेल सीखना है आपने, एक्सेल की नई नई चीजें सीखनी है, दूसरी फाइलों में अपने एक्सेल को अच्छा करना है, कुछ फैमिली के लिए टाइम निकालना है, और बॉस को बोलना है जी हो रहा है हो रहा है हो रहा है। यहाँ पे गए ग्रुप, और बॉस को बोल दिया ये लो जी क्वार्टर, और यहाँ पे क्वार्टर किया, लो जी क्वार्टर की रिपोर्ट बन गई। बॉस ने बोला जी ईयर भी चाहिए मेरे को, लो जी उसको, लेकिन बॉस से टाइम लेना है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली देनी है। ये 2013 भी आ गया, ईयर को यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे बन गया 2013-14। तो क्वार्टर चाहिए, मंथ चाहिए, आपको वीक की रिपोर्ट चाहिए, तो कल मैं आपको दिखाऊंगा कि वीकली रिपोर्ट भी कैसे बन सकती है ये। तो ये देखिए ये आपको पिवट बन गई। इसी तरह से सर इसके अंदर आप एजिंग बना सकते हैं पिवट के थ्रू, आप कहोगे एजिंग और वो भी पिवट के थ्रू, सर बिल्कुल बना सकते हो। अब उसी का मैं एक बिजनेस केस लेता हूं ताकि आपकी ऑडिट टेक्निक जो है वो भी पूरी हो जाएगी और बिजनेस केस भी मेरा चलेगा। तो एजिंग करना भी सीख जाओगे आप और ये भी सीख जाओगे। तो एजिंग के लिए ये देखिए मेरा एक बिजनेस केस है, ये मैं आपको दिखा रहा था हाउ टू क्रिएट एजिंग। तो इसमें मेरा आता है बिजनेस सिनेरियो एजिंग। एजिंग के थ्रू मेरे को फ्रॉड कैसे निकालना है, मेरे को देखना है कि कहाँ पे मेरे कंपनी के अंदर कोई फ्रॉड तो नहीं हो रखा है कोई डाटा को, और बड़ा डाटा है, ह्यूज डाटा है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एजिंग। तो एजिंग के लिए मेरे पास एक सर कोई फाइल है मेरे पास, और उसको मैं आपको दिखाता हूं जी कैसे मेरे ये एजिंग काम करेगी। आई होप संजीव जी ठीक लग रहा है ना, कोई बहुत स्पीड तो नहीं जा रही? ठीक है विजय जी, बिल्कुल ठीक है विजय जी। अब अपने पास 5-7 मिनट बचे हैं, तो अच्छा मैं चाहूंगा कि उसके हिसाब से वाइंड अप करें। तो कुछ क्वेश्चंस भी ले सकते हैं आप। नहीं नहीं ठीक है सर, मैं तो इसमें फिर ज्यादा टाइम मैं नहीं लगाऊंगा जी कि जी हमारे पास क्योंकि क्वेश्चंस भी लेने हमारे को। जी जी तो जी बस थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि एजिंग जो है, डाटा एजिंग जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बट ठीक है जी। कोई बात नहीं, क्योंकि 5-7 मिनट है तो मैं 1-2 चीजें और मेरे पास इंपॉर्टेंट है सर। ये एजिंग तो मैं आप बाद में आप पूछेंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको कि कैसे इसको हम एजिंग को निकाल सकते हैं जैसे। बट क्योंकि आपका ये एक्सेल की टेक्निक्स थी सर, इसलिए मैं चाह रहा था कि आपको ये फ्रॉड जैसे कैसे ढूंढने हमारे को, कैसे उसको पता लगे, उसके लिए मैं आपको दिखा रहा था। ये देखिए केस स्टडीज विद एक्सेल एजिंग, ये डेटर्स का आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है जी, इसके अंदर मेरे पास डेटा क्या है, कस्टमर का नाम है, कस्टमर नंबर है, इनवॉइस की डेट है, नेट सेल्स है, और ये आउटस्टैंडिंग डेज है कि मेरे पास जो है कितने दिन की आउटस्टैंडिंग पड़ी हुई है। अब इस आउटस्टैंडिंग के बेस पे मेरे को एजिंग बनानी है जी, 0 to 30, 30 to 60। तो अब हमारे उसके लिए पता नहीं कितना घंटा लगाते हैं, 2 घंटे लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। लेकिन एक्सेल को अगर ढंग से यूज करो तो आपका ये काम जो है 1 मिनट में हो सकता है, और काम ही नहीं होगा, एजिंग ही नहीं होगी, उसके ऊपर आपका एनालिसिस भी हो जाएगा। आप ये भी देख लो कहाँ फ्रॉड है। अब आपने इस पे गए, इंसर्ट पे पीवेट टेबल पे गए और आपने इसको ओके बोल दिया, और ओके बोलने के बाद जो आउटस्टैंडिंग डेज थे आपने उसको आपने क्या किया, रो वाले डेटा में डाल दिया जिसको, ये देखिए 3 दिन वाला, 7 दिन वाला, 10 दिन वाला, कितनी कितनी अमाउंट है, और नेट सेल्स को आपने यहाँ पे डाल दिया। तो ये आपकी अमाउंट आ गई। लेकिन इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब आप 0 to 30 डेज, 30 to 60 डेज ऐसे चाहिए आपने। तो यहाँ पे आपने क्या किया, जैसे डेट पे क्लिक किया था, यहाँ पे राइट क्लिक किया और आपने कर दिया ग्रुप, और ग्रुप में देखिए चेंज हो गया, डेट के केस में मंथ आ गया था, यहाँ पे कुछ आ गया, यहाँ पे आपने किया 1 और इसके अंदर आपने बोल दिया 30, और जैसे इसको किया ओके कर दिया। अब ये ग्रुपिंग ऐसे आ गई जी। अब इसको आपने ऑब्जर्व करना है। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए और आप मेरे को बताइए, कुछ जो भी सारे के सारे हमारे ऑडिटर हैं भाई, यहाँ पे चार्टर्ड भाई हैं, तो इसमें कुछ आपको अनयूजुअल लग रहा है क्या इसके अंदर? कुछ अनयूजुअल लग रहा है जी? हेलो। हाँ जी, हाँ जी विजय जी, ठीक है विजय जी, बस इसमें जो है अगले 5 मिनट में कंक्लूड करेंगे। हाँ हाँ, ये देखिए इसके अंदर जो है मेरी ये जो डेट आ रखी है ये ज्यादा अमाउंट आ रखी है, मतलब इसके अंदर फेक बिल डाले गए हैं क्वार्टर एंड पे। मतलब यहाँ पे क्वार्टर एंड था मेरा, यहाँ पे मेरा क्वार्टर एंड था,
300 पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फेक बिल डाले गए हैं। तो इसको आपने अब अपनी ओडी टेक्निक के थ्रू आपने देखना है कि ये जो फेक बिल है, इस फेक बिल से मैं भाई कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या है। इसको अगर आपने डबल क्लिक कर दिया तो आपको ये नजर भी आ जाएगा कि इसके अंदर जो है कहाँ कहाँ पे कौन से इनवॉइस है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देख लो जी, जो सबसे बड़ा इनवॉइस है, देखिए जी, ये देखिए 38 लाख रुपए का एक अलग से इनवॉइस डाल रखा है उसके अंदर। अब आप उनसे पूछिए 38 लाख का क्यों डाल रखा है। हो सकता है उसने क्वार्टर एंड पे डाल दिया हो और अगले उसने हफ्ते में जाके और इसको रिवर्स कर दिया हो। तो इससे हमारे को पता लगा जी उसके अंदर ये चल रहा है इस टाइप से। ये देखिए इस टाइप से मैंने टेक्निक ये बताई। अब मैं जल्दी से सर जो लास्ट में आपको जो बता रहा हूं वो यही है कि एक जो मैं आपको फाइल शेयर करूंगा, जो मैंने एक जो 2-4 यूटिलिटी बना रखी है, उसके अंदर सबसे बेस्ट यूटिलिटी जो आज की डेट में चल रही है, सारे लोग उसको बड़ा लाइक कर रहे हैं, तो वो यूटिलिटी मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं कि कैसे आपकी ये काम करेगी। ये मैंने एक्सेल पे बना रखी है, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको जो है ना पोर्टल की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर पैन नंबर दीजिए अपना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सबको आपको दे दूंगा। आपको मेरे को आप ये जरूर व्हाट्सएप नंबर जरूर कर देना अपना, मैं आपको ग्रुप में डाल लूंगा। तो यहाँ पे अपना पैन नंबर दीजिए और यहाँ पे आपको स्टेटस पता लग जाएगा। अगर गलत दोगे पैन नंबर, सपोज करो आपने जेड की जगह अगर आपने यहाँ पे 4 डाल दिया, ये देखिए पैन इज नॉट करेक्ट, और यहाँ पे आप उसको स्टेट का नाम दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ये जीएसटी नंबर दे देगा। इवन आपने अप्लाई भी नहीं किया ना सर, तो भी आपको बता देगा कि 2 महीने बाद आप अप्लाई करने वाले हो, तो आपको अभी आज ही बता देगा। 2 साल बाद अप्लाई करने वाले हो तो आप आज ही बता देगा गवर्नमेंट से आपको पैन नंबर क्या मिलेगा। और अगर आपको कई सारे पैन नंबर एक साथ चेक करने हैं कि वो वैलिडेट है कि नहीं, तो मल्टीपल वैलिडेशन है कि एक साथ आप अपने जीएसटी नंबर डालिए, अगर वो सही होगा तो यहाँ पे जो है ओके लिख देगा, एक भाई करेक्ट कर देगा, और अगर गलत होगा तो ये बता देगा इसकी जगह कौन सा जीएसटी नंबर सही होना चाहिए, और उसके बाद ये भी बता देगा कि ट्रू है या फॉल्स है, तो आपको ये नंबर दे देगा। तो मैं चाहूंगा संजीव जी, कोई भी एक आदमी अपना कोई पैन नंबर दे और आप देखिए कौन अपना पैन नंबर देना चाहता है, प्लीज उसको चैट में डाल दीजिए, कोई भी देना चाहता है। हाँ जी जी जी, कौन सा जी? संजीव जी आप दे दीजिए कोई। ये एक आया हुआ है ना इसमें AADVF, एक मिनट आप बोलिए। AADFV 1308F 1308F, ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। हेलो, हाँ जी ठीक है, ये जो टाइप किया मैंने, ठीक है। अब ये स्टेट नेम बताओ जी, स्टेट नेम। हाँ जी स्टेट नेम, क्या बात रही उनसे, स्टेट बताइए। जी जी स्टेट, ठीक है जी। सर ये स्टेट कौन सा है? सर इसका स्टेट नेम, तो जैसे आपने दिल्ली का करना है, तो जैसे ही दिल्ली करोगे तो आपको ये जो है जीएसटी नंबर दे देगा। ये आपने इसके अंदर बस पैन नंबर देना है और स्टेट का कोड देना है, उसके बेस पे ही आपको, अगर किसी का एक ही स्टेट में 2 जीएसटी नंबर ले रखे हैं तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, यहाँ पे सेकंड भी देख सकते हो, थर्ड क्या है तो थर्ड भी देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये आपको फर्स्ट ही देखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ही जो आपको नजर आ जाएगा। तो ये जो है आपको यूटिलिटी आपको मिल जाएगी। एक मैं यूटिलिटी आपको जो है नंबर से वर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं दे दूंगा, और एक आप जो है 2A और 3B को रिकंसाइल कैसे करते हैं वो भी मेरी एक फ्री यूटिलिटी जो है वो मैं आपको भेज दूंगा सर। तो ये सारी यूटिलिटी मेरे चैनल के ऊपर भी पड़ी हुई है, जो चैंप एक्सेल मेरा जो चैनल है उसको आप जाकर के सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा उसमें चीज देखिए। कम से कम 50 वीडियो वहां पे पड़ी हुई है जी, और सारी वीडियो जैसे कि आपको कैलेंडर ईयर से फाइनेंशियल ईयर में कैसे कन्वर्ट करना है, इंडेक्सिंग कैसे बनानी है, आपको मर्ज कैसे करनी है, 100 फाइलें कैसे इकट्ठी मर्ज करनी है, ये सारी यूटिलिटी मेरी वहां पे पड़ी हुई है सर। तो आप उसके अंदर जा करके और लीजिए, और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं जी, आप मेरे को कर सकते हैं। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड कि जो मैंने आपको ये बताया। और थैंक यू विजय जी, मैं यूटिलिटी पड़ी हुई है जी, तो आई बिलीव
ये दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड संजीव जी। एक विजय जी, विजय जी, इससे पहले हम कंक्लूड करें, मैं मनीष बंसल जी को वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए कहूंगा। बहुत ही यूजफुल आपका लेक्चर रहा। मनीष भाई, इफ यू कैन। ये मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए जी। फोन नंबर जो है ना, इसके अंदर आप जो है, ये मेरी ईमेल आईडी है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप जरूर कर दें जी। जो मेरे से नहीं जुड़े हुए हैं तो मैं आपको डिटेल्स वगैरह देता रहूंगा मैं आपको। मनीष भाई, इफ यू कैन गिव अ वोट ऑफ थैंक्स। हेलो। हाँ मनीष भाई। हाँ, first of all, on the behalf of the Bathinda branches, Karnal branches, and all the members connected with this video conferencing, यमुनानगर ब्रांच भी है जी मनीष भाई। यमुनानगर branches. On the behalf of all the branches, all chartered accountant fraternity being connected here with, first of all, I would like to thank Vijay Agarwal ji for such a beautiful and wonderful presentation. And as all the members know that currently the scenario we are facing, the auditing through sampling has become more important than ever. And this Excel tool would always help us to do the auditing through sampling. And members would had indefinitely been benefited from this seminar. And I take this opportunity on the behalf of all the chartered accountant fraternity to thank Mr. Vijay Agarwal for sparing out their time. Sir, it was indeed a very wonderful presentation, and we would like such further endeavors from your side, and we'll be pulling out, disturbing you more and more. Further, Sanjeev sir, we would heartily like to thank you. Is precious time mein the efforts you are creating, connecting such a wonderful faculties with us. Okay, without your active support, it would have not been possible. Sparing out such a huge time out of your still busy schedule. It is a great work, sir. You are doing this to the fraternity, and no word can really thank your efforts, sir. So thanks again to all the members, all the chartered accountants connected here with, for sparing out time. And definitely we'll be taking more of such endeavors to connect with the members. Indeed, connecting a 500 members at one platform would haven't been possible without this COVID, and we are taking this as a positive side of this COVID. Thank you, sir. Thank you. Thanks all. Thank you, everyone, and special thanks to Vijay ji and all the branch managing committee people and all the participants. And Vijay ji is also doing some paid classes on specific topics. So Vijay ji can share the details in due course on WhatsApp or email or whatever manner he has been communicating with the members. संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, और सब लोग जो है सेफ रहो, अपने घर पे रहो, और इसी तरह जो है आप जुड़े रहो। कहीं ना कहीं इतना बढ़िया जो है आजकल घर बैठे जो है इतनी लर्निंग हो रही है जो पॉसिबल ही नहीं था। मेरे को कहीं भी 10 लोग 20 लोग इकट्ठे करने मुश्किल होते थे। आज की डेट में 500 लोग जो है ऐसे जो है इतने बढ़िया क्वालिटी के साथ। That's very very nice of you, Vijay sir. Definitely संजीव सर का तो थैंक्स हम करते ही रहते हैं। तो स्पेयरिंग आउट टाइम बिल्कुल सही है सर। एक छोटे से 2 घंटे में हम 500 CA without even a flick of second connected रहे हैं। It's a big opportunity platform and big opportunity for us to learn from you, sir. और योग से जरूर जुड़िए जी। देखिए क्यों आपसे सब क्यों चलेगा, आपके सबसे क्यों चलेगा? तो मैं आपकी नौकरी करती रहूंगी सारा दिन में।